ओके सो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो अब हम इस सीरीज़ के आ चुके हैं सेक्शन 2 के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 1 को फिनिश कर दिया था, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक में हायर डायमेंशन टेंसर्स कैसे काम करते हैं वो हमने देखा था। इस वीडियो से हम सेक्शन 2 की शुरुआत करेंगे और इसमें हम बात करेंगे टेंसर ऑपरेशंस की, कि टेंसर्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे आप परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर टेंसर्स किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने में कैपेबल हैं। ओके, सो हम कुछ बेसिक टेंसर्स के साथ, टेंसर ऑपरेशंस के साथ सबसे पहले शुरुआत करेंगे। सो पर्टिकुलरली इस वीडियो के अंदर, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे टेंसर ट्रांसपोजिशन या टेंसर ट्रांसपोज क्या होता है और वो कैसे काम करता है। थोड़ा सा यहाँ पर इन डिटेल हम इस टॉपिक को देखेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम 2D टेंसर देखेंगे, 3D टेंसर देखेंगे, 4D टेंसर भी देखेंगे, किस तरीके से आप ट्रांसपोजिशन या ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट 2D, 3D, 4D मैट्रिसेस के साथ। ओके, या डिफरेंट डायमेंशन के टेंसर्स के साथ। सो एक और चीज़, मैं टेंसर या मैट्रिसेस वर्ड जब भी यूज़ करता हूँ तो इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगा, पर मतलब दोनों का सेम ही है। ओके, बेसिकली कहने का मतलब है n डायमेंशनल एरे। ओके, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। उसके बाद हम आगे कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे और उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि भाई टेंसर ट्रांसपोजिशन होता क्या है और आप इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो सबसे पहले टेंसर ट्रांसपोजिशन या ट्रांसफॉर्म होता क्या है। तो टेंसर ट्रांसपोजिशन इज अ प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग और परम्यूटिंग द एक्सिस स्लैश डायमेंशन ऑफ टेंसर। ये बेसिक क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप रीअरेंज कर सकते हैं या परम्यूट कर सकते हैं इसके एक्सिस या डायमेंशंस को, किसके, टेंसर के। सो इट्स द हायर डायमेंशनल जनरलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन। क्या है, हायर डायमेंशनल जनरलाइजेशन है, हायर डायमेंशन में जनरलाइज करने का तरीका है ये एक। ओके, सो मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन सबसे पहले देखते हैं केस नंबर 1, 2D में यह कैसे काम करता है। तो अगर आपके पास एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं, उसकी शेप कैसी होती है, उसमें रोज होती हैं, उसके अंदर कॉलम्स होती हैं। इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो ट्रांसपोजिशन क्या करेगा, स्वैप करेगा इन 2 डायमेंशंस को। इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिकली कि ए ट्रांसपोज आई जे क्या हो जाता है, इज इक्वल टू ए जी आई। सो आई रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर रो को, जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ओके, और यही चीज़ यहाँ पर जो है वो लिखी गई है। सो इफ़ ए हैज़ अ शेप ऑफ m कॉमा n, देन ए टी हैज़ अ शेप ऑफ, या ए ट्रांसपोज हैज़ शेप ऑफ n कॉमा m। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपके पास 2 रोज और 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज आप परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, जो ये चीज़ यहाँ पर बोला गया था, जो डायमेंशन है रोज एंड कॉलम्स जो हैं वो स्वैप हो जाएंगी। सो आप देखेंगे कि ये जो है वो 2 रो और 3 कॉलम से चेंज होके 3 रो एंड 2 कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, नाउ लेट्स सी n डायमेंशनल टेंसर नेक्स्ट केस में देखते हैं, या 3D में ये कैसे काम करेगा। सो ए टेंसर कैन बी हैव मोर देन 2 डायमेंशन, 3D हो सकता है, 4D हो सकता है। ओके, सो 3D के केस में क्या होता है, डेप्थ होती है इसके अंदर, हाइट होती है, विड्थ होती है। ओके, या इसको चैनल्स भी बोलते हैं, डेप्थ को चैनल्स भी बोलते हैं, हाइट एंड विड्थ इज सेम। सो टेंसर ट्रांसपोजिशन मीन्स रीऑर्डरिंग द डायमेंशन इन अ स्पेसिफिक वे। 3D के n डायमेंशनल के केस में कहने थोड़ा सा यहाँ पर सिर्फ वर्डिंग्स चेंज हो गई हैं, बट मीनिंग इसका सेम है। ओके, सो इफ़ T has shape of D1, D2, D3, basically dimension 1, dimension 2, dimension 3, then a transpose the order of 1, 0, 2 swaps the first 2 axes. So basically अगर इसको ऑर्डर में रखें तो जो डायमेंशन है, अगर उसकी इंडेक्सिंग की जाए तो बेसिकली तो आप देखोगे यहाँ पर डेप्थ है, यहाँ हाइट है, यहाँ विड्थ है। ओके, यूजुअली हाइट, विड्थ एंड डेप्थ होता है, बट इन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे करके रख दिया, डजेंट मैटर। सो अगर इंडेक्सिंग करें तो कैसे जाएगा, 0, 1, 2 होना चाहिए, 0, 1 एंड 2। सो फर्स्ट डायमेंशन जो होगी उसको हम 0th बोलेंगे, देन फर्स्ट, देन सेकेंड। तो
इन एक्सिस को आप ट्रांसपोज कर सकते हैं। फर्स्ट डायमेंशन पहले आ सकती है ट्रांसपोजिशन में, जीरो डायमेंशन बाद में जा सकती है, या सेकेंड डायमेंशन पहले आ सकती है। अ ट्रांसपोज विद ऑर्डर, दिस वन मूव्स द लास्ट एक्सिस टू द फ्रंट। ओके, लास्ट एक्सिस क्या थी? 2, जिसका इंडेक्स 2 होगा, 0 1 2, तो 2 हमने, अगर हम चाहें तो इसको आगे भी कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। दैट इज़ मैथमेटिकली वेरी मच पॉसिबल। ओके, और मैथमेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली भी ये चीज़ पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा थ्योरेटिकल एग्जाम्पल दिया गया है, इसको आप लोग देखना इसको आप एग्जीक्यूट करके देखना चाहो तो एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हो। मैंने नीचे और एग्जांपल्स आप लोगों के लिए रखे हैं, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो नीचे आ जाते हैं। एग्जांपल्स देखने से पहले सबसे पहले वाई टेंसर ट्रांसपोजिशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये थोड़ा समझ लेते हैं। इसके एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं? डीप लर्निंग के अंदर। डीप लर्निंग में क्या है? चेंजिंग डेटा लेआउट फॉर ऑपरेशंस, चैनल्स को इंटरचेंज करना है आपको। मेनली बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका इमेजेस के अंदर। ओके, CNN इसको बहुत यूज़ करता है। देन लीनियर अलजेब्रा, कन्वर्टिंग बिटवीन रो मेजर एंड कॉलम मेजर फॉर्म्स, या मेजर रोज एंड मेजर कॉलम फॉर्म्स। देन डेटा मैनिपुलेशन के अंदर, डेटा इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो प्रिपेयरिंग टेंसर्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग, कॉन्कैटिनेशन और रीशेपिंग। देन आप डायरेक्टली तो ऐसे यूज़ नहीं देख पाओगे, लेकिन जब आप डेटा प्री प्रोसेसिंग में जाते हो तो वहाँ पर आपको इसका यूज़ एप्लीकेशन देखने के लिए मिलता है। परफॉर्मिंग ऑप्टिमाइजेशन, सो सम हार्डवेयर प्रिफर्ड स्पेसिफिक मेमोरी लेआउट्स, सो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे। कुछ एक एग्जांपल मैंने यहाँ रेडी रखे हुए हैं जिसको आप एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हो। तो एग्जांपल 1 है मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन विद 2D टेंसर। नॉर्मल जो हमारा ट्रांसपोजिशन है वो कैसे काम करता है, तो नमपाई के साथ मैंने 2 तरह के एग्जाम्पल यहाँ रेडी किए हैं, एक नमपाई के साथ और एक पाईटॉर्च के साथ। आप चाहें तो आप टेंसरफ्लो के साथ भी इसे करके देख सकते हैं, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, नमपाई को हम इंपोर्ट करेंगे एंड यहाँ पर आप देखोगे तो एक A मैट्रिक्स है, np.array के थ्रू एक यहाँ पर 2D मैट्रिक्स बनाया गया है, यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स का। सिंपल है, मैंने आप लोगों को पहले भी ये ट्रिक बताई है। अगर आपको पता लगाना है कि 2D है या 3D है तो क्या करना है, ब्रैकेट्स देख लो कितने ब्रैकेट्स लगे हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा। 2 ब्रैकेट स्टार्टिंग में है, 2 ब्रैकेट एंडिंग में है, तो ये एक 2D मैट्रिक्स है। सो ओरिजिनल नमपाई एरे को हमने प्रिंट किया है एंड देन ट्रांसपोज को, ताकि आप डिफरेंस देख पाएँ। तो उसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। सो हमारा ओरिजिनल कुछ ऐसा दिखता है नमपाई में, और ट्रांसपोज होने के बाद ये ऐसा हो जाता है। तो 2 रो 3 कॉलम से 3 रो 2 कॉलम बन जाएगा ये। देन पाईटॉर्च के अंदर भी देख लेते हैं कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे टॉर्च को हम। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा सा भारी भरकम, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम लाइब्रेरी है ये, सो इट विल टेक सम टाइम। ओके, सो यहाँ पर एक बी टेंसर हमने क्रिएट किया है, और क्रिएट करने के लिए टॉर्च डॉट टेंसर मेथड को कॉल किया है। एंड अगेन सेम ही है, वैल्यूज़ यहाँ पर सेम ही हैं जो ऊपर यूज़ की गई हैं। सो अब ये हमारा ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये ओरिजिनल को प्रिंट करेगी और ये ट्रांसपोज्ड वर्जन को प्रिंट करेगी। ओके, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं .t के साथ, और आप ये फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं टॉर्च डॉट ट्रांसपोज। ओके, सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो अगेन ओरिजिनल टेंसर ये है, एग्जीक्यूट ट्रांसपोज करने के बाद इसका जो शेप है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, ऊपर हमने बात की थी एक्सिस को स्वैप करने की, उसका एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे। सो स्वैप एक्सिस इन 3D टेंसर्स, यहाँ पे 3D टेंसर क्रिएट किया गया। अब सबसे पहले यही देख लेते हैं कि 3D टेंसर आप क्रिएट कैसे करोगे। सो नमपाई का एग्जांपल सबसे पहले देखते हैं। अगर ये आप लोगों ने समझ लिया तो नीचे वाला सेम ही है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो np.random.randint, रैंडम इंटीजर की हेल्प ली है हमने सबसे पहले तो टेंसर को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हमने सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर 0,10 यानी ये जो टेंसर हमारा क्रिएट होगा उसके अंदर 0 से लेकर 10 तक की वैल्यूज़ होंगी। ओके, इसके बीच में वैल्यूज़ होंगी एंड देन ये उसका शेप होगा। सो 2 टेंसर क्रिएट होंगे, 3D है तो 2 टेंसर क्रिएट होंगे 3,4 के।
रिमेंबर 2 टेंसर क्रिएट होंगे 3,4 यानी 3 रो 4 कॉलम के। देखो ये है ओरिजिनल टी टेंसर एंड देन इसका शेप ये बताएगा सबसे पहले, ट्रांसपोज हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा एंड एज यू कैन सी मैंने बोला था देखो 3D है तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो। ये देखो शुरुआत में 3 ब्रैकेट हैं, दैट मीन्स 3D है। सो अब ये 2 2D टेंसर क्रिएट करेगा। ये 2 का मतलब क्या है, कितने टेंसर क्रिएट होंगे। सो एक ये रहा, दूसरा ये रहा यहाँ पे। ओके सो इस वाले ब्रैकेट को भी इंक्लूड कर लेना, मेरे से छूट गया। ओके सो 2 टेंसर क्रिएट हो गए और दोनों का शेप क्या है 3,4 यानी 3 रो 4 कॉलम। नीचे शेप आप देखोगे तो शेप वही आ रहा है जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था। क्लियर है, हमारा टेंसर क्रिएट हो चुका है। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो एक और हम T1 नाम से यहाँ पर जो ट्रांसपोज्ड टेंसर है या ट्रांसपोज मैट्रिसेस है वो वेरिएबल क्रिएट करेंगे और फंक्शन हम यूज़ करेंगे np.transpose। और इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जिसको ट्रांसपोज करना है वो टेंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। तो टी टेंसर को हमें ट्रांसपोज करना है एंड देन स्वैपिंग किन दो एक्सिस की स्वैपिंग करनी है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था भाई आपके पास विड्थ है, हाइट है और डेप्थ है या चैनल्स हैं। ओके मेनली इमेजेस आप समझ सकते हैं, इमेजेस जो है वो 3D टाइप का एरे होता है। सो हमने क्या किया, इसको 0 को यहाँ होना चाहिए था, 1 को यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट जो डायमेंशन है वो 0 है, सेकंड डायमेंशन जो है 1 है। सो 0 की जगह 1 कर दिया, 1 की जगह 0 कर दिया, स्वैप कर दिया हमने दोनों एक्सिस को। सो देखो क्या होगा, मैं अभी अगर आप स्वैप नहीं करते हैं उस केस में क्या होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो ये आपका स्वैप्ड आउटपुट है। बेसिकली हुआ क्या है, आपके पास आप यहाँ पर देखोगे तो क्योंकि हमने इन दोनों एक्सिस को स्वैप किया था तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो आपस में स्वैप हो गई। 3 पहले आ गया, 2 बाद में चला गया। तो इससे आउटपुट कैसे चेंज होगा, देखो ये इसका मतलब क्या था कि 2 टेंसर हैं, देयर आर 2 टेंसर्स जिसमें से हर एक का शेप क्या है 3,4 है, 3 रो 4 कॉलम है। अब देखो मीनिंग चेंज हो गया, कितने टेंसर हो गए, 3 टेंसर्स हैं। आप देखोगे 1 2 एंड 3 टेंसर्स हैं, हर एक का शेप कितना है 2,4, 2 रो एंड 4 कॉलम्स। आप अगेन अगर आप चाहें तो इसको भी शुरुआत में डाल सकते हैं, तब इसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ओके आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट जो है वो सेम ही है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो सेम ही है, सिर्फ फ़र्क इतना है हमने यहाँ पर PyTorch को यूज़ किया है इसको क्रिएट करने के लिए। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, देखो सेम वैल्यू हमारे पास आएगी एंड देन मैं यहाँ पर परफॉर्म करूँगा। torch.permute को यूज़ किया है ट्रांसपोजिशन के लिए। ओके बट यू विल गेट लगभग सेम वैल्यूज़। ओके सिर्फ फ़र्क इतना है कि भी यहाँ पर आपके पास ओके सेम ही है, सॉरी सेम ही है हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़। कितना है, 3 टेंसर्स क्रिएट होंगे, जैसे यहाँ पर 3 टेंसर्स क्रिएट होते हैं वैसे ही 3 टेंसर्स क्रिएट होंगे और हर एक का वैल्यू, हर एक का जो डायमेंशन है वो कितना है 2,4। ओके लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, मूविंग लास्ट एक्सिस टू द फर्स्ट, ये सेम ही है। ओके सो यहाँ पर हमने np.random से फिर से हमने इंपोर्ट किया है इसको रैंड को, और 32,32,3 क्या है, हाइट विड्थ एंड चैनल्स सिंपली। सो पिछली बार हमने मैं जिसकी बात कर रहा था वही यहाँ पर एग्जांपल है, हमने इन दोनों को स्वैप किया था बट अब की बार हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम सेम रखेंगे, बस लास्ट को हम उठा के शुरुआत में ले आएंगे। तो 2 लास्ट में होना चाहिए लेकिन हम उसे स्वैप करके शुरुआत में ले आए हैं। तो अब की बार मैं प्रिंट नहीं करूँगा इसको, सिर्फ मैं क्विकली आपको दिखाने के लिए इसको रन कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है वो 32,32 का है तो ये बहुत बड़ा मैट्रिक्स बनेगा। सो दैट्स वाई मैं सिंपली यहाँ पर आपको एडजस्ट करके दिखाऊंगा। देखो ओरिजिनल जो शेप है नंपाई एरे की वो क्या है 32,32,3। सो हाइट विड्थ एंड द चैनल्स हम लास्ट डायमेंशन को उठा के शुरुआत में ले आए हैं, np.transpose
हमने इमेज को यहाँ पर पास किया, एक इमेज क्रिएट की है जिसका डायमेंशन है 32,32,3। ओके, हाइट इतनी है, विड्थ इतनी है और उसके अंदर इतने नंबर ऑफ कलर चैनल्स हैं 8 GB। ओके, सो np.transpose को कॉल किया और इमेज को हमने यहाँ पर पास कर दिया एंड देन जो लास्ट डायमेंशन थी उसको हम शुरुआत में ले आए। सो आप देखो चैनल्स शुरुआत में आ गए एंड देन हाइट एंड विड्थ इसके बाद हो गए। दैट्स इट। सेम चीज़ आप यहाँ पर देखोगे, सिर्फ यहाँ फ़र्क इतना है कि हमने पाईटॉर्च के थ्रू परफॉर्म किया है। तो पाईटॉर्च के थ्रू किया है तो इमेज डॉट परम्यूट को यूज़ किया है। ओके, और टॉर्च डॉट रैंड यानी रैंडम फंक्शंस रैंडम नंबर्स क्रिएट करने का जो फंक्शन है वो टॉर्च के अंदर भी अवेलेबल है। आप लोग इसे टेंसर फ्लो के थ्रू परफॉर्म करके भी देख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, ट्राई करके देखिए। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। वैसे 2 मोर एग्जाम्पल हैं, मैंने 5 एग्जाम्पल इसके लिए रेडी किए थे। बैच ऑफ मैट्रिसेस ट्रांसपोज। ओके, यानी 4D टेंसर। अगर आपके पास 4D टेंसर है तो उसमें आप ट्रांसपोजिशन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो 4D टेंसर कैसा होता है, बैच टेंसर। ये जो वैल्यू है दैट इज़ बैच। ओके, सो कहने का मतलब है np.random को ही हमने यूज़ किया है, यहाँ पर बैच वेरिएबल क्रिएट किया है, लेकिन यहाँ पर 4 वैल्यूज़ हैं इसके अंदर। 4 वैल्यूज़ क्या क्या हैं, अब देखो शुरुआत यहाँ से करते हैं। हमारा जो मैट्रिक्स है उसके अंदर हाइट है, विड्थ है, चैनल्स हैं। ये एक इमेज के डायमेंशन है। एक इमेज के अंदर हाइट होती है, विड्थ होता है, चैनल होता है। ओके, लेकिन ऐसी कितनी इमेजेस हैं, 10 इमेजेस हैं। दैट इज़ 4D टेंसर। ये एक बैच है 10 इमेजेस का, या ऐसे शुरुआत से अगर आप इंटरप्रेट करोगे तो ऐसे करोगे कि 10 इमेजेस का बैच है जिसके अंदर हर एक का साइज़ कितना है, 28x1। ओके, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, मुझे बताना कि अगर चैनल की वैल्यू 1 है दैट मीन्स वो किस टाइप की इमेज है। ओके, मैं अगले वीडियो के अंदर आप लोगों को इसका आंसर दूंगा, बट आप लोग मुझे बताना कि अगर चैनल की वैल्यू 1 है तो वो किस टाइप की इमेज है। ओके, ऑप्शन दे देता हूँ, 8GB है, ग्रे स्केल है, बाइनरी है, मुझे बताना। ओके, सो ट्रांसपोज किया, बैच यहाँ पर रखा है एंड देन यू कैन स्वैप द वैल्यूज़। देखो चैनल शुरुआत में आ गया एंड देन हाइट एंड विड्थ। ओके, सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इन वैल्यूज़ को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, उसके साथ कुछ और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है यही वैल्यूज़ आपको यूज़ करनी है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखो कि क्या क्या आप किस तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हो बेसिकली। ओके, सो आप देखोगे शुरुआत में ओरिजिनल जो शेप है वो ये है, देन 10 बैच है लेकिन हमने चैनल को स्वैप कर दिया है 1 के साथ। सो ये बेसिकली ये चैनल की इंडेक्सिंग है। ओके, जो हमारा ओरिजिनल एरे है उसकी इंडेक्सिंग है। सो दिस इज़ 0, 1, 2 एंड 3। सो 3 लास्ट में आना चाहिए था तो हमने इसको यहाँ पर रख दिया है स्वैपिंग करने के लिए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज इट। ओके, एंड देन सेम चीज़ बट सिर्फ हमने पाईटॉर्च को यहाँ पर यूज़ किया है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ लास्ट एग्जाम्पल है हमारा। सो स्वैपिंग 2 स्पेसिफिक डायमेंशन इन हायर टेंसर। अगर किन्हीं 2 स्पेसिफिक डायमेंशंस को करना है, सो आप देखोगे अगेन 4 है, ये हाइट हो गया, इमेज मान के आप इसको चल लो तो बैच साइज़ कितना है 4, देन 5,6,7। तो हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक एक्सेस को अगर करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फंक्शन यूज़ करते हैं स्वैप एक्सेस। अगर नमपाई है तो स्वैप एक्सेस, अगर टॉर्च है तो देन ट्रांसपोज के थ्रू ही आप ये काम कर सकते हो। सो हमें फर्स्ट और सेकंड को स्वैप करना है, फर्स्ट एक्सेस सेकंड एक्सेस को, 0th को छोड़ दिया, 3rd को छोड़ दिया, फर्स्ट और सेकंड को स्वैप करना है। तो उनको हमने यहाँ पर पास कर दिया एंड देन यू कैन सी द ओरिजिनल एंड आफ्टर ट्रांसपोज क्या रिजल्ट आता है। सो 4, 5, 6, 7, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो 6 और 7, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को स्वैप कर दिया है तो 6 पहले आ गया, 5 बाद में चला गया। प्रिटी मच सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ लेट्स सी पाईटॉर्च के अंदर। तो यहाँ पर 4, 5, 6, 7 वही वैल्यूज़ हैं हमारे पास। टॉर्च डॉट रैंड फंक्शन को यूज़ किया है। फंक्शन यहाँ पर चेंज हो गया है ट्रांसपोज करने के लिए। यहाँ पे था स्वैप एक्सेस, यहाँ पर है ट्रांसपोज।
ओके, टॉर्च डॉट ट्रांसपोज। सो तरीका सेम है, आप यहाँ पर अपने ओरिजिनल टेंसर को पास करेंगे एंड देन उन एक्सेस की वैल्यूज़ या इंडेक्स वैल्यूज़ आप यहाँ पर पास करोगे जिनको आपको स्वैप कराना है, एंड देन यू कैन प्रिंट आउट द रिजल्ट। प्रिंट करेंगे तो एज यू कैन सी पाईटॉर्च के साथ आप देखेंगे 4567 इज़ द ओरिजिनल वैल्यू और 4657, सो 6 और 5 यहाँ पर, या 5 और 6 स्वैप हो चुके हैं, तो ये आपका फाइनल आउटपुट है इन हायर डायमेंशन। सो स्पेसिफिक अगर 2 एक्सिस को आपको स्वैप करना है तो वो भी ट्रांसपोजिशन के थ्रू पॉसिबल है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में कुछ काम की चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी। हमने काफ़ी डिटेल में जो इमेज या इमेज नहीं कहना चाहिए, मैट्रिक्स या टेंसर ट्रांसपोजिशन है, उस टॉपिक को हमने देखा है और कई डिफरेंट डायमेंशंस के जो टेंसर हैं उनके ऊपर हमने इसको परफॉर्म करके देखा है। तो आप बोलेंगे कि मैं इसे प्रिंट क्यों नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो काफ़ी बड़े बड़े टेंसर्स यहाँ पर प्रिंट होंगे, वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। प्रिंट करके देखना, एक्स की वैल्यू या फिर एक्स टॉर्च की वैल्यू प्रिंट करके आप लोग देखना, तो आप लोग मेरा मतलब समझ जाओगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो नोटबुक है वो आप लोगों को हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। गिटहब का लिंक मैंने वहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगले वीडियो के अंदर जब हम मिलेंगे तो इसी सेक्शन के एक और नए टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय बाय। ओके, सो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम टू नॉलेज शेल्फ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने एक नए सेक्शन की शुरुआत की थी। हम पर्टिकुलरली जो टेंसर अर्थमेटिक्स है उसके ऊपर हम यहाँ बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था, थोड़ा सा पिछले सेक्शन की तरफ जाएं तो हमने यहाँ पर देखा था टेंसर ऑपरेशन फंडामेंटल्स की हमने बात की थी। पर्टिकुलरली जो ट्रांसपोजिशन ऑपरेशंस हैं वो किस तरह से काम करते हैं उनको हमने देखा था, उनको एक्सप्लोर किया था। नाउ इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करेंगे बेसिक टेंसर अर्थमेटिक प्रॉपर्टीज़ के साथ। ओके, टेंसर के अंदर नहीं, बेसिकली टेंसर के ऊपर आप बहुत सारी जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन सी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको अप्लाई किया जा सकता है? वन ऑफ देम एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ओके, बहुत सारी, अगर आपको इसकी समझ है तो बहुत बेसिक वे में आप बहुत सारी एल्गोरिदम्स को फंडामेंटली चेंज कर सकते हो, उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ओके, नाउ अब जैसे जैसे एआई का एज स्टार्ट हो रहा है वैसे वैसे प्रोग्रामिंग से ज़्यादा वैल्यू है मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग की, फिज़िक्स की अंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि एल्गोरिदम्स जितनी भी बेस्ड हैं, एआई एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, सारी की सारी मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स के ऊपर बेस्ड हैं। तो अगर आपको मैथमेटिक्स और फिज़िक्स की उतनी समझ नहीं है तो फिर प्रोग्रामिंग उतनी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप फिज़िक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो प्रोग्रामिंग एक प्लस पॉइंट का काम करती है। इस बात को हमेशा आपने ध्यान में रखना। ओके, ये हमारा आज का एजेंडा है। टोटल 14 अर्थमेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इनका जो नेम है वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, और ये जो नोटबुक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगी, सो डोंट वरी। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि तभी पूरा वीडियो का बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कम्यूटेटिव, देन उसके बाद एसोसिएटिव, देन एडिटिव आइडेंटिटी, देन एडिटिव इन्वर्स एंड सो ऑन। हम 14 ऑपरेशंस हम देखेंगे इसके अंदर कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, अर्थमेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। किसकी अर्थमेटिक प्रॉपर्टीज़? टेंसर की। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या? अपना टेंसर। हमें टेंसर क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने टेंसर्स को क्रिएट करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पर 2 लाइब्रेरीज़ को यूज़ किया है, जैसे कि पिछले
वीडियो के अंदर किया था और आगे आने वाले वीडियोस के अंदर भी मैं इन्हीं दोनों लाइब्रेरीज़ को ज़्यादा यूज़ करूँगा। ओके, मे भी हो सकता है हम आगे चल के numpy को थोड़ा कम यूज़ करें, पर ज़्यादा फोकस रहेगा PyTorch के ऊपर। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अपने मेट्रिसेस। तो क्या किया है हमने, 3 मेट्रिसेस यहाँ पर numpy के थ्रू क्रिएट किए हैं। आप देखोगे ये क्या किया है, np.arrange और 1 से लेके 13 तक हमने कहना चाहिए 1 से लेके, और n-1 तक जाता है तो 1 to 12 के बीच में एक 3x4 का हमने एक मैट्रिक्स, एक टेंसर क्रिएट किया है। ओके, उसके बाद b क्या है, b है हमारा np.ones 3x4 का, और इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 1 की अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप तो क्या होगा, बेसिकली सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो 2 बन जाएंगे। देन np.full, यहाँ पर हमने एक ये वंस का ही तरीका है, लेकिन सिंपली यहाँ पर क्या किया है, 3x4 का मैट्रिक्स हमने अगेन या 3x4 का टेंसर क्रिएट किया है, लेकिन अब की बार मल्टीप्लिकेशन किससे की है, 3 से। ओके, अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहो तो शिफ्ट प्लस टैब भी आप कर सकते हो, ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने इंपोर्ट नहीं किया है। तो लेट मी इंपोर्ट, मैं सबसे पहले numpy को इंपोर्ट करूँगा और इन फंक्शंस को हम एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद मैं शिफ्ट प्लस टैब करूँ तो आप इसको फुल, आप यहाँ पर देख सकते हो कि फुल डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर मिलेगा कि ये फंक्शन करता क्या है एक्चुअल में। ओके, सो प्लीज़ डू चेक आउट। तो सबसे पहले हमने numpy को यहाँ पर इंपोर्ट किया है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, PyTorch को हम इंपोर्ट करेंगे, एंड सेम जो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ जनरेट की थी, जो टेंसर यहाँ पर क्रिएट किए थे, वही सेम टेंसर यहाँ पर है, सिर्फ थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। फॉर एग्जांपल डी टाइप यहाँ पर है torch.int32 इंटू 2 हमने क्रिएट किया, आप int16 भी कर सकते हैं। ओके, सो हमारा PyTorch टेंसर यहाँ पर जनरेट हो गया। क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो एग्जीक्यूट करेंगे आप तो ये हैं आपके सारे के सारे वो टेंसर, जो ऊपर वाले टेंसर हैं, ये 3 टेंसर ये क्रिएट हुए हैं numpy के थ्रू, प्रिंट abc एंड देन a_t b_t c_t, दैट t रिप्रेजेंट फॉर PyTorch। ओके, सो ये जो लास्ट के जो 3 हैं ये क्या है, ये वो टेंसर्स हैं जो PyTorch लाइब्रेरी के थ्रू हमने जनरेट किए हैं। सो कुछ इस तरह ये दिखाई देंगे, इसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने ये यहाँ पर क्रिएट किया है। ओके, तो अगर आप इसको नॉर्मल फॉर्मेट में देखना चाहो, मैथमेटिकल फॉर्मेट में, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। ये हमारा a होगा, b होगा एंड c होगा, और a_t b_t और c_t भी सेम ही होंगे, क्योंकि सिर्फ लाइब्रेरी दूसरी यूज़ की है लेकिन वैल्यूज़ हमारी सेम ही है। ओके, तो हमारे टेंसर्स जो हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। आगे चलते हैं, अब हम अपने एक एक करके ऑपरेशंस जो हैं वो उनको परफॉर्म करेंगे और हम अपने ऑपरेशंस को रन करके देखेंगे प्रॉपर्टीज़ को। ओके, सो सबसे पहले हमारी जो अर्थमेटिक प्रॉपर्टी है, दैट इज एडिशन इन इज कॉम्पिटिटिव। सो बेसिकली क्या है, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्या है, सिंपल है, a + b = b + a, वेरी सिंपल। सो यही चीज़ यहाँ पर की गई है numpy के थ्रू भी और PyTorch के थ्रू भी। सो a + b = b + a, a_t + b_t b_t + a_t। इसको सिंपली मैं एग्जीक्यूट करूँगा एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली इन दोनों को ऐड किया गया, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया गया है। सो 1 + 2 = 3, 2 + 2 = 4, okay, and 3 + 2 = 5 and so on। डोंट वरी, मैं पूरा मैट्रिक्स ऐड करके नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वो आप खुद से समझ सकते हैं। एंड सेम चीज़ रिपीट की गई है लाइन नंबर 2 के अंदर, लेकिन हमने यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म किया है किसके साथ, PyTorch से जो हमने टेंसर्स जनरेट किए थे उनके साथ। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि आप प्लस ऑपरेटर के थ्रू डायरेक्टली इस काम को कर सकते हो, आपको अलग से किसी फंक्शन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि फंक्शंस और भी अवेलेबल हैं जो इस काम को कर सकते हैं, बट जब सिंपल तरीके से हमारा काम हो सकता है तो क्यों हमें अभी
फंक्शंस की पावर को यूज़ करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। अगला हम लोग देखते हैं विच इज़ एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन एसोसिएटिव भी होता है, कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव भी होता है, विच इज़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ओके, इसका कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को आप पहले ऐड कीजिए, उसके बाद इस सी से ऐड कीजिए, या फिर पहले b प्लस सी को ऐड कीजिए, उसके बाद a से ऐड कीजिए, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। ओके, और इसी को यहां पर मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है। सो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। ओके, एंड देन थ्रू PyTorch। सो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन यू विल गेट द आंसर। सो दीज आर द रिजल्ट्स विच इज कमिंग थ्रू योर थ्रू NumPy, एंड ये हमारे PyTorch के रिजल्ट्स हैं। ओके, सो ये आप अगेन एडिशन करके, आप सिंपल एडिशन ऑपरेशन है जिसे आप परफॉर्म करके देख सकते हैं। आप बाय हैंड भी ये काम करके देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट वाइज हो रही है, सो देयर इज नो सच एज कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर आप a प्लस बी करते हैं, चलिए एक एलिमेंट देख लेते हैं। पहला जो आंसर है दैट इज 6, पहले एलिमेंट की जो वैल्यू है दैट इज 6। 6 कैसे आया है? 1 प्लस 2 a प्लस बी प्लस सी। सो 1 प्लस 2 पहले होना है, a प्लस बी पहले होना है, तो 1 प्लस 2 इज 3 एंड देन 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। सो दैट्स हाउ दिस 6 केम। ओके, सो आप देखोगे यहां पर यहां पर 6 है और यहां पर भी 6 है, तो b प्लस सी पहले, जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है वो क्या है? a प्लस बी प्लस सी। सो 3 प्लस 2 पहले हुआ है, सो 3 प्लस 2 इज 5 एंड देन प्लस 1 इज 6। सो हेंस हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो ट्रू है। ओके, सो these are the matrices which you will get after NumPy operations, and this is after PyTorch operations. Okay, then zero element, इसमें तो खैर कुछ स्पेशल है ही नहीं, which is additive identity, यानी हम सिंपली क्या करेंगे, ज़ीरो के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन, ज़ीरो के साथ इसका एडिशन करते हैं। सो ज़ीरो a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू a। बेसिकली किसी भी एलिमेंट को अगर आप ज़ीरो से ऐड करते हैं तो वी ऑल नो फ्रॉम द बेसिक मैथ कि हमें वो ही नंबर्स दोबारा मिल जाता है। तो क्या किया है यहाँ पर, एक z 3x4 का हमने ज़ीरोज़ मैट्रिक्स np.zeros के थ्रू एक ज़ीरोज़ मैट्रिक्स क्रिएट किया है जिसकी जो वैल्यू है वो 3 जिसकी जो डायमेंशन है वो है 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, और इसके अंदर सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो हैं। ओके, और इसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। सो इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस कि अगर आप ये चीज़ अपने ध्यान में रखें कि जब भी आप किसी टेंसर को क्रिएट करते हैं या डिफाइन करते हैं तो आप उसका डेटा टाइप भी डिफाइन कीजिए। दैट इज़ ऑल्सो अनदर गुड प्रैक्टिस। सो a प्लस जी हमने यहाँ पर किया, तो यू विल गेट द सेम आंसर, और a_t प्लस z_t यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने जो z_t है उसे torch.zeros के थ्रू क्रिएट किया है, और यहाँ पर जो डेटा टाइप है दैट इज int 32 बिट। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस, सॉरी फॉर द फंबल। ओके, सो इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं है क्योंकि सिंपल है ऑपरेशन। अगर आप ज़ीरो से किसी भी चीज़ को ऐड करते हैं तो वही सेम मैट्रिक्स आपको दोबारा मिल जाएगा, और a हमें पता है a क्या है, दिस इज आवर a। ओके, np.array के थ्रू हमने क्रिएट किया था। नाउ लेट्स मूव ऑन। आप देखोगे यहाँ पर एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि a प्लस ऑफ माइनस a इज इक्वल टू 0। ओके, सो प्लस माइनस का जो साइन है वो एक माइनस इफेक्ट ही क्रिएट करता है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, a माइनस a। सो a माइनस a करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल आंसर इज 0। PyTorch के थ्रू कीजिए, NumPy के थ्रू कीजिए, किसी भी लाइब्रेरी के थ्रू आप कीजिए, TensorFlow के थ्रू कीजिए, बट जो मैथमेटिकल लॉ है वो चेंज नहीं होने वाला, तो आंसर आपको 0 ही मिलेगा। तो सेम 3x4 के दो आपको मैट्रिक्स मिलेंगे, लेकिन दोनों की वैल्यूज़ क्या होगी, 0। ओके,
Now let's move on to scalar multiplication identity. So 1 dot A, this is what dot product. So 1 dot A is equal to A. 1 multiply by A, 1 multiply by A underscore T. So again आपको क्या मिलेगा? सेम जो टेंसर है वही आपको आंसर में मिलेगा. काइंड ऑफ ये इसी की तरह है, बट यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का यूज़ किया गया है. डॉट प्रोडक्ट के ऊपर मैं एक और वीडियो अलग से बनाऊंगा. ओके, देन मल्टीप्लाई विद 0. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. सो अगर आप डॉट प्रोडक्ट 1 के साथ परफॉर्म करते हैं तो आपको सेम जो टेंसर है वो आंसर में मिलेगा. लेकिन अगर आप किसी भी एरे की, टेंसर की या मैट्रिसेस की जो डॉट प्रोडक्ट है वो परफॉर्म करते हैं 0 के साथ, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा? 0. सो A स्टार 0 स्टार A एंड 0 स्टार A अंडरस्कोर T, और दोनों ही केस में आपको जो रिजल्टेंट टेंसर मिलेगा विच इज 0. Okay, so this is pretty much simple and straightforward. Now next one is scalar multiplication is associative. Okay, so alpha beta into A is equal to alpha into beta A. A means basically this A matrix. So what they are trying to say is कि आप अगर यहाँ पर एक कांस्टेंट लेते हैं विच इज़ अल्फा एंड बीटा, कोई भी हो सकता है, वो ई की वैल्यू हो सकती है, पाई की वैल्यू हो सकती है. ओके, सो अगर आप इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली इट्स इक्वल टू दिस वन. अल्फा बीटा को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तब भी आपको सेम आंसर मिलेगा. या फिर बीटा इंटू मैट्रिक्स कर दीजिए और फिर उसकी अल्फा से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है. तो मैं यहाँ पर इसको परफॉर्म करूँगा एंड देन यू विल गेट दिस. आप देखोगे दोनों तरफ आपको सेम रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे. सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड ऑफ PyTorch. दिस इज फ्रॉम NumPy, दिस इज कमिंग फ्रॉम NumPy. ओके, और ये आप करके देख भी सकते हो. सो यहाँ पर हमारे पास क्या है? अल्फा और बीटा की वैल्यू है. सो दिस इज अल्फा इंटू बीटा, 2 3 6 और 6 इंटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से. सो ए तो सिंपल है, ए का जो फर्स्ट एलिमेंट था दैट इज 1. सो 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अगेन 6. सो दैट्स वाई यू आर गेटिंग दिस वैल्यू 6 एंड सो ऑन. आप आगे करके देख सकते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं विच इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन. ओके, सो अल्फा इंटू A प्लस B इज इक्वल टू अल्फा A प्लस अल्फा B. ओके, दैट इज ऑल्सो प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो हमारे पास एक कांस्टेंट है अल्फा जिसकी वैल्यू है 5. हमने 5 मान लिया है यहाँ पर हमने 2 and 3 मान ली थी. तो दैट इज़ प्रिटी मच पॉसिबल, क्योंकि हम यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर फिज़िक्स के या मैथ के कांस्टेंट को लेके नहीं चल रहे हैं. इन कांस्टेंट्स को आप एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट हैं तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी NumPy के अंदर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सेम ही है. सो अल्फा इंटू A प्लस B इज इक्वल टू, आप चाहें तो इज इक्वल टू भी कर सकते हो, यहाँ पर /n मैंने यूज़ किया है. सो विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू A प्लस अल्फा इंटू B, और सेम चीज़ यहाँ पर की गई है. अल्फा इंटू A अंडरस्कोर T प्लस B, अल्फा इंटू A अंडरस्कोर T प्लस अल्फा इंटू B अंडरस्कोर T. ओके, सो लेट्स एग्जीक्यूट एंड यू विल गेट ऑल दीज वैल्यूज. सो कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना. मैं इसके अंदर नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, बट फॉर द सेक ऑफ दिस वन आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं. ओके, सो A प्लस B अगर आप करेंगे, सो लेट्स सी, A प्लस B करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3. ओके, एंड अल्फा की वैल्यू थी हमारी 5. सो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15. सो आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट एलिमेंट 15, एंड दैट्स हाउ आपके आगे के जो एलिमेंट्स हैं वो जनरेट होंगे.
So that is also pretty much straightforward. Now this one, ये हमारा कॉन्वोल्यूशन का कॉम्यूटेटिव है. ओके, सो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन इन कॉम्यूटेटिव. सो ए दिस कॉम्यूटेटिव, सॉरी कॉन्वोल्यूशन मैंने इसको गलती से बोल दिया, ये कॉन्वोल्यूशन का साइन डिफरेंट होता है, दैट इज क्रॉस टाइप का होता है. ओके, सो दिस इज कॉम्यूटेटिव. सो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. तो ये भी हम पहले देख चुके हैं, नथिंग स्पेशल इन दिस. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल. सो एज यू कैन सी विल गेट ऑल दिस आंसर. सो ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए. सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है. सो हमने पहले ये काम सबसे पहले स्टेप में किया था, किसके साथ किया था? एडिशन के साथ. एडिशन ऑपरेशन था. यहाँ पर चेंज हो गया क्या? मल्टीप्लिकेशन. सो यहाँ पर एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. सो मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव. जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए था, उसी तरीके से a मल्टीप्लाई b इज ऑल्सो इक्वल टू b मल्टीप्लाई a. ओके, नाउ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव और ओवर एडिशन. सो यहाँ वहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि ये चीज़ हमने एडिशन के साथ परफॉर्म की थी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अब की बार चेंज हो गया है. a प्लस की जगह यहाँ पर आ गया है मल्टीप्लाई. सो a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. ओके, सो वही चीज़ यहाँ पर की गई है. a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. एंड सेम विद द पाइटॉर्च टेंसर्स. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड यू विल सी कि दोनों साइड हमारे पास सेम वैल्यू. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ numpy, दिस इज राइट हैंड साइड ऑफ numpy, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ PyTorch, दिस इज राइट हैंड साइड ऑफ PyTorch. Okay, then transpose of transpose. Transpose of transpose. Usually transpose of transpose is A का transpose अगर आप दो बार कर देते हैं. transpose of transpose क्या है? अगर आपने दो बार transpose परफॉर्म कर दिया तो क्या होगा? आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है वो वापस मिल जाएगा. ओके, सो एज यू एग्जीक्यूट दिस सेल तो आप देखोगे कि यही हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ओरिजिनल टेंसर है. भले आप PyTorch की बात करें या numpy की बात करें, दोनों ही केस में हमें सेम ही वैल्यू मिलेंगी 1 to 12. ओके, नाउ ट्रांसपोज ऑफ सम. दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक्स. सो a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज. ओके, सो a प्लस बी डॉट t, t represent the transpose, so a dot t plus b dot t. Same goes here. Okay, so let's execute and as you can see हमें यहाँ पर सेम आंसर देखने के लिए मिलेगा. Okay, now again, now transpose of scalar multiply. ऊपर हमने जितने भी ऑपरेशंस थे उसमें एडिशन के ऑपरेशन ज़्यादा थे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के ज़्यादा हैं. और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ज़्यादा होता है मैट्रिक्स के केसेस में, ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है. ओके, सो एल्फ़ा ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एल्फ़ा ए ट्रांसपोज. सो अगेन एल्फ़ा जिसकी वैल्यू 4 है, ये कांस्टेंट है हमारे पास. सो एल्फ़ा इंटू ए किया हमने और उसका ट्रांसपोज किया, जो कि इक्वल होगा एल्फा इंटू ए ट्रांसपोज के. ओके, लेट्स एग्जीक्यूट एंड आपको दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज जो हैं वो सेम मिलेंगी, सेम टेंसर आपको मिलेंगे numpy और PyTorch के केस में. ओके, सो नाउ अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट ऑपरेशन के ऊपर. सो लास्ट ऑपरेशन क्या कहता है? लास्ट जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो कहता है ट्रांसपोज ऑफ एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट. ओके, सो ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज. इसी तरीके से और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, पर पहले इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं. तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज एंड सेम गोज विद PyTorch. ओके, एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो मैट्रिक्स हैं दीज आर सेम. ओके, सो कहने का मतलब ये है कि देर आर वेरियस अर्थमेटिक प्रॉपर्टीज
और इससे बहुत ज़्यादा हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पर 14 को कवर अप किया, विच आर वेरी बेसिक, जो आपको पता होनी चाहिए। और ये एक तरीके से सिर्फ एक रिफ़्रेशर की तरह है, आपको मैथमेटिक्स का रिफ़्रेशर मिल जाए कि ये प्रॉपर्टीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि कई बार पढ़े हुए बहुत टाइम हो जाता है तो लोग भूल भी जाते हैं। ओके, सो नाउ हम अपने वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ नई चीज़ सीखने के लिए मिली होगी, आप लोगों को इस वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चला होगा। बेसिकली कॉन्सेप्ट्स तो नहीं है, पर नए तो नहीं है, बट रिवीजन हो गया होगा आपका। ओके, और ये जो नोटबुक है, ये सेम नोटबुक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैं आप लोगों को लिए गिटहब का लिंक वहाँ पर छोड़ दूँगा, वहाँ से जाकर आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, जैसा भी आप लोगों की मर्ज़ी करे, इट्स अप टू यू, क्योंकि गिटहब ओपन सोर्स है। और अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। ओके, सो हाय गाइज एंड वेलकम टू नॉलेज शेल्फ। और एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो पिछले वीडियो में हमने बात की थी बेसिक टेंसर ऑपरेशंस की, बेसिक टेंसर अर्थमेटिक ऑपरेशंस की। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ टेंसर रिडक्शन। टेंसर रिडक्शन होता क्या है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और ये कई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में आपकी बहुत हेल्प करता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पूरे टेंसर की ज़रूरत नहीं है लेकिन कुछ पोर्शन की आपको ज़रूरत है, उस केस में ये जो टेंसर रिडक्शन का जो ऑपरेशन है ये बहुत हेल्प करता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा कि टेंसर रिडक्शन होता क्या है, और उसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देयर आर वैरायटी ऑफ टेंसर रिडक्शन ऑपरेशंस। यहाँ पर भी बहुत सारे टाइप के टेंसर रिडक्शन ऑपरेशंस होते हैं, उसकी बात अभी हम नीचे करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है कि एक तो आप वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ टेंसर रिडक्शन। ये है क्या आखिर टेंसर रिडक्शन? सो टेंसर रिडक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ टेंसर अलॉन्ग वन और मोर डायमेंशंस या फिर एक्सिस। डायमेंशन या एक्सिस एक ही चीज़ होती है। क्या करते हैं? रिड्यूसिंग अ टेंसर अलॉन्ग वन और मोर डायमेंशन। एक डायमेंशन या एक से ज़्यादा डायरेक्शन में इसे रिड्यूस करने को क्या बोलते हैं? टेंसर रिडक्शन बोलते हैं। ये करते कैसे हैं? बाय अप्लाइंग एन ऑपरेशन सच एज सम, मीन, मैक्स, मिन और प्रोडक्ट एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा भी कुछ और ऑपरेशंस होते हैं। ये ऑपरेशंस करके आप सम कर सकते हो, मीन कर सकते हो, मैक्स ले सकते हो, मिनिमम वैल्यू ले सकते हो, प्रोडक्ट कर सकते हो। कुछ ये बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई करके आप किसी भी एक एक्सेस या एक से ज़्यादा एक्सेस के अलोंग रिड्यूस कर सकते हो अपने टेंसर को। ये कहने का इसका सिंपल मीनिंग है। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा एक इंट्यूशन के लिए एग्जांपल यहाँ पर दिया भी हुआ है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और हम इसका फुल रिडक्शन करना चाहते हैं। फुल रिडक्शन मीन्स सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड मीन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, दैट इज नोन एज फुल रिडक्शन। सो क्या करेंगे? सारे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे एंड देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स से इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा? इसका मीन मिल जाएगा, विच इज़ फुल रिडक्शन। ओके, उसी तरीके से रिडक्शन अलोंग एक्सिस या जीरो एक्सिस या एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस आप कह सकते हो। कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो कॉमन ऑपरेशंस हैं जो टेंसर रिडक्शन के अंदर काम आते हैं? सो दीज आर फ्यू ऑपरेशंस: सम, मीन, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, आर्ग मैक्स, आर्ग मिन, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस एंड एनी एंड ऑल रिडक्शन। ओके, तो ये तो हमने छोटा सा एक इंट्यूशन लिया, थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल पार्ट देखा। अब हम थोड़ा सा कोडिंग पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। हम इसका एक एग्जाम्पल कुछ एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इन सभी ऑपरेशंस के और कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने टेंसर फ्लो को भी ऐड किया है। मैंने यहाँ पर numpy, PyTorch और टेंसर फ्लो तीनों लाइब्रेरीज़ को यूज़ किया है। तीनों के थ्रू हमने एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। सो
numpy के अंदर सबसे पहले हम अपनी जो तीनों लाइब्रेरीज हैं उसी को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद जब तक ये इंपोर्ट हो रहा है आप देखो यहाँ पर np.array के थ्रू में, हालांकि जो टेंसर की वैल्यूज़ हैं वो सेम है, लेकिन यहाँ पर तीनों लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग इनको क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पर np.array को यूज़ किया गया है, यहाँ पर torch.tensor को यूज़ किया गया है, देन tf.constant की हेल्प ली गई है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने तीनों टेंसर्स जो हैं वो हम क्रिएट कर लेंगे, और आप चाहें तो इन्हें प्रिंट करके भी देख सकते हैं, बट शुरुआत करते हैं किसके साथ, सम रिडक्शन के साथ। सो सम रिडक्शन बेसिकली क्या है, इसमें आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप सभी जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर सकते हो रो वाइज या फिर कॉलम वाइज। ओके, सो एक्सिस 0 कंट्रोल करता है रो को, एक्सिस 1 कंट्रोल करता है कॉलम को। ओके, सेम गोज विथ numpy के साथ है। तो यहाँ पर 3 तरह के ऑपरेशन सम के अंदर किए गए हैं मेनली, अगर आप ध्यान दोगे तो सम ऑल है, सम एक्सिस 0 है और सम एक्सिस 1 है। सो एक तो है सारे के सारे एलिमेंट्स को उठाया हमने टेंसर के और उनका एडिशन कर दिया, ये एक रिडक्शन करने का तरीका है। दूसरा रिडक्शन करने का तरीका क्या है कि आप रो वाइज, ओके, रो वाइज आप जो है एडिशन कर सकते हो एलिमेंट्स का। दूसरा कॉलम वाइज आप एडिशन कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट एक्सिस या डायमेंशन वाइज। सो numpy के थ्रू, PyTorch के थ्रू और TensorFlow के थ्रू 3 हमने एग्जाम्पल्स को यहाँ पर रेडी किया है। प्रिटी मच जो स्टेटमेंट है वो सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस आएगा। आप देखोगे यहाँ पर एक्सेस वर्ड यूज़ किया गया है, ये क्योंकि पैरामीटर यहाँ पर एक्सेस है, यहाँ पर इसको डायमेंशन बोला गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे बढ़ जाती है क्योंकि आपको इसे TensorFlow के अंदर, क्योंकि आपको इसे अगेन numpy array के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर भी एक्सेस है, लेकिन एंड में .numpy मेथड का यूज़ किया गया है ताकि आप इसको एक numpy array के अंदर कन्वर्ट कर सकें। ओके, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। सो मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा एंड एज यू कैन सी, सबसे पहले numpy को देखते हैं। तो numpy के अंदर जो टोटल सम है दैट इज़ 45, उसके बाद अलॉन्ग विथ एक्सिस 0, एक्सिस 0 से हमारा मतलब क्या है, आप देखोगे अगर यहाँ पर तो विच इज़ एक्सिस 0 पे फर्स्ट एलिमेंट जो आ रहा है दैट इज़ 12। तो ये 12 कैसे आया है, ये 12 आया है रो वाइज मल्टीप्लाई करने से। तो अगर आप सभी रो के पहले एलिमेंट को देखोगे तो 1 + 4 इज इक्वल टू 5 एंड 5 + 7 इज इक्वल टू 12। तो फर्स्ट एलिमेंट हमें मिल गया 12, देन 15। So 2 + 5 is equal to 7 and 7 + 8 is equal to 15. Pretty much straightforward. थर्ड है 18, so आप ऐड कर सकते हैं, pretty much simple है। 3 + 6 + 9 को आपको क्या मिलेगा, 18 ही मिलेगा आपको। Okay, so this is how you will get this array along with axis 0. एक्सिस 1 की बात करते हैं यानी कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज की बात करें तो कैसे चलेगा, ऐसे। अभी तक एडिशन हो रहा था ऐसे, नाउ एडिशन होगा ऐसे। ओके, सो 1 + 2 = 3 एंड 3 + 3 = 6। तो पहला एलिमेंट आपको मिलेगा 6। अगेन यहाँ पर जो एलिमेंट है दैट इज़ 4 + 5 + 6। सो 4 + 5 is 9, 9 + 6 = 15। सो अगेन आपको 15 मिल जाएगा। देन आप यहाँ पर 24 आप खुद ऐड करके निकाल सकते हैं, आप खुद समझदार हैं। ओके, तो आप देखोगे numpy के अंदर, PyTorch के अंदर और TensorFlow के अंदर तीनों ही जो हमारी लाइब्रेरीज हैं उसके अंदर जो रिजल्ट हैं वो हमारे सेम ही हैं, क्योंकि हमने सेम ऑपरेशन को फॉलो किया है यहाँ पर। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है दैट इज़ मीन रिडक्शन। ओके, मीन रिडक्शन क्या है, आप यहाँ पर मीन कैलकुलेट करते हो जैसा कि हमने यहाँ पर किया था, आप लोगों को याद होगा। यहाँ पर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मीन कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, अगर फुल रिडक्शन की बात करें तो सारे एलिमेंट्स का आप एडिशन करोगे एंड देन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एडिशन, ऐसे ही हम मीन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ मीन रिडक्शन के अंदर सेम काम किया गया है। तो ऑल का मतलब है सारे एलिमेंट्स को आप, ये जो हमारा मैट्रिक्स है ए, इसके सारे एलिमेंट्स को आप पकड़ेंगे, उसको ऐड करेंगे एंड देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड कर देंगे। यही सेम चीज़ यहाँ पर सबके अंदर
की गई है। अब आप देखोगे यहाँ पर हमने डेटा जो है उसको चेंज नहीं किया है, ओके, लेकिन यहाँ पर जो डेटा टाइप है उसको चेंज नहीं किया है, लेकिन आप यहाँ पर देखो स्पेसिफिकली इसको फ्लोट के अंदर कन्वर्ट किया गया है। टेंसर फ्लो में भी इसको यूज़ नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप फंक्शन देखो तो यहाँ पर np.mean है, यहाँ torch.mean है, यहाँ पर क्या है tf.reduce_mean, दैट इज़ द फंक्शन। थोड़ा थोड़ा फंक्शन के अंदर चेंज आता रहेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ओके। बट आप देखो, एक तो हमने मीन कैलकुलेट किया है ऑल्स, पूरे के पूरे मैट्रिक्स को लिया, उसको ऐड किया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड किया और आपको मीन मिल जाएगा। उसके बाद हमने लिया है रो के अलोंग और कॉलम के अलोंग। सो रो में क्या होगा, रो में जो एलिमेंट है फर्स्ट रो के आप एलिमेंट्स को ऐड करोगे एंड देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी 3 हैं तो 3 से डिवाइड कर दोगे, फिर सेकंड रो के साथ यही काम होगा, फिर थर्ड रो के साथ यही काम होगा, ओके। तो वहाँ पर ये काम ऐसे होगा। देन फिर सेम कॉलम के साथ भी यही चीज़ होगी। कॉलम में फर्स्ट कॉलम का एडिशन आप करोगे, फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनका एडिशन आप करोगे एंड देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से फर्स्ट कॉलम के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनसे आप डिवाइड कर दोगे। सो 3x3 का मैट्रिक्स है, तो रो में भी 3 कॉलम है और रो में भी 3 एलिमेंट है और कॉलम में भी 3 एलिमेंट है। सो इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पर, आप देखोगे यहाँ पर जो आंसर आ रहा था वही आपको मिलेगा क्योंकि हमने सेम मैट्रिक्स बनाया है। तो यहाँ पर मीन आ रहा था हमारे पास 5, तो यहाँ पर भी आप देखोगे हमारे पास जो मीन आ रहा है वो 5 आ रहा है। सो एक चीज़ आप नोटिस करोगे, नमपाई के अंदर ये अपने आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है क्योंकि 5.0 आ रहा है यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टॉर्च के अंदर आपको डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, ओके। पहले से ही ये करके रखना पड़ेगा क्योंकि डिवीजन ऑपरेशन आ रहा है। ऑब्वियसली जहाँ पर डिवीजन होगा वहाँ पर फ्लोट में वैल्यू आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं कि भी डेसिमल के बाद भी वैल्यूज़ आ सकती हैं। यहाँ पे हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया है, दैट्स वाई हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं वो डेसिमल के बाद नहीं है, ओके। सो आप यहाँ पर देखोगे कि ये क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। एक छोटे से एग्जांपल से आप समझ सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 + 4 = 5 एंड 5 + 7 = 12 और 12 डिवाइडेड बाई 3, सो 3 4 = 12, 4 आंसर आएगा, सो दैट इज़ 4। दैट्स वाई ये तरीका है मीन कैलकुलेट करने का। अगेन आप लोगों को याद होगा कि इसकी वैल्यू क्या थी, 15 थी, 15 डिवाइडेड बाई 3 तो 5 आपको मिल जाएगा। एंड देन यहाँ पर वैल्यू 18 थी, तो 18 डिवाइडेड बाई 3 तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 6, क्योंकि 6 3 = 18, ओके, या 3 6 = 18, कैसे भी आप कर सकते हो। हमने कल ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। देन कॉलम के अलॉन्ग आप लोग खुद समझ सकते हो उसको देख के, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट फिर भी अगर आप कॉलम में देखो तो कॉलम में आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट जो वैल्यू है दैट इज़ 6 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 2। देन अगेन 15 था, 15 डिवाइडेड बाई 3 तो सेम ही आएगा क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है, जो सेकंड वैल्यू है वो सेम है, 15 है, तो डिवाइड करेंगे तो 5 ही आपको मिलेगा। एंड देन यहाँ पर लास्ट वैल्यू जो था दैट इज़ 24, तो 3 8 = 24, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 8। एंड रेस्ट आप यहाँ पर कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हो। वैसे वैल्यूज सेम ही है, यहाँ पर नमपाई के थ्रू की गई हैं, यहाँ पर पाई टॉर्च के थ्रू वही वैल्यूज़ कैलकुलेट की गई हैं यहाँ पर टेंसर फ्लो के थ्रू, बट प्रीटी मच आपको जो वैल्यूज़ हैं वो सेम मिलेंगी। बट एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करोगे, सो टेंसर रिडक्शन भी अपने आप इसको चेंज नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो डेसिमल पॉइंट में नहीं है, डेसिमल नंबर सिस्टम में नहीं है, यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज़ आई हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको टेंसर फ्लो के अंदर जब आप इस ऑपरेशन को अप्लाई करें रिडक्शन को, तो आपको इसे फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़े, ओके। नाउ मैक्स रिडक्शन। मैक्स रिडक्शन क्या कहता है, मैक्स रिडक्शन अगेन ये क्या करेगा, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें रिड्यूस कर देगा। ऑल है तो सारे के सारे टेंसर के अंदर से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पिक की जाएगी। रो के अलॉन्ग है तो रो में से, और कॉलम के अलॉन्ग है तो कॉलम में से, ओके। दैट इज़ प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप देखोगे यहाँ पर 9 इज़ द हाईएस्ट वैल्यू, पूरे के पूरे पूरा का पूरा जो हमारा टेंसर है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 9 है,
ओके। सेकंड आप देखोगे यहाँ पर 7, 8 एंड 9, 7, 8 एंड 9 क्यों आया है यहाँ पर? तो 7 की अगर बात करें तो इन तीनों में, रो की बात करें तो इन तीनों में हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? 7 की। देन यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू है 8 की, यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू है 9 की। तो ऑब्वियसली ये हमारे पास वैल्यू आएगी। कॉलम के अलोंग अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट वैल्यू, कॉलम वाइज हाईएस्ट वैल्यू किसकी बनेगी? ये और ये, दीज आर द हाईएस्ट वैल्यूज़। यानी इन तीनों में हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? 3 की। इन तीनों में हाईएस्ट वैल्यू है 6 की। यहाँ पर इन तीनों में हाईएस्ट वैल्यू है 9 की। ओके, सो दैट इज योर मैक्स रिडक्शन। ओके, और बाकी चीज़ें हमारी सेम है पाईटॉर्च एंड टेंसरफ्लो के थ्रू। तो इसे आप अपने आप समझ सकते हैं, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेम ही ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है। तो आपको एरेज के अंदर जो वैल्यू मिलेंगी वो सेम ही मिलेंगी। ओके, नाउ मिनिमम रिडक्शन। ओके, सो मिनिमम वैल्यू रिडक्शन क्या है? जैसे मैक्स के अंदर आपको हाईएस्ट वैल्यू मिली थी, यहाँ पर आपको जो मिनिमम वैल्यू है वो ये आपको फाइंड आउट करके देगा। तो ऑल के अंदर, पूरे टेंसर के अंदर जो भी मिनिमम वैल्यू है वो मिलेगी। यहाँ पर तीनों रोज़ के अंदर जो मिनिमम वैल्यूज़ हैं वो पिक करी जाएंगी, 3 मिनिमम वैल्यू। देन कॉलम के अंदर जो मिनिमम वैल्यूज़ हैं ये आपको पिक करके देगा, एंड सो ऑन। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सो आप देखोगे मिनिमम वैल्यू पूरे टेंसर के अंदर वो 1 है। देन रो वाइज जो है वो 1, 2, 3 है, और कॉलम वाइज जो है वो 1, 4, 7 है। ओके, एंड रेस्ट इज सेम। नाउ प्रोडक्ट रिडक्शन। प्रोडक्ट रिडक्शन एडिशन जैसा ही है, ये आपको पूरे के पूरे एरे का प्रोडक्ट करके सारे एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करके आपको देगा। ओके, सो इसको सबसे पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं इस सेल को। सो सारे एलिमेंट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे या प्रोडक्ट लेंगे उसका, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ओके, नाउ अगर यही काम आप रो वाइज करते हैं तो 28, 80 एंड 162, बाकी को आप कैलकुलेट कर लेना। एक छोटा सा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। भाई रो में अगर आप ये काम करोगे तो फर्स्ट रो के जो हमारे वैल्यूज़ थे, दैट इज़ 1, 4 एंड 7। ओके, सो 7 4s are 28, और 28 into 1, again you will get 28. So this is how you will get first value, which is 28. Then column wise अगर आप बात करोगे 6 मिला है, तो column wise अगर आपको याद हो तो क्या था? 1, 2 and 3. So 2 3s are 6, and 6 into 1 is again 6. So that's how you will get this one value. Okay, और अगर आप सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस नंबर यू विल गेट 362880। ओके, और बाकी सारी वैल्यूज़ आपकी सेम हैं क्योंकि सिर्फ लाइब्रेरीज चेंज की गई हैं। आई होप यू विल गेट दिस। ओके, नाउ आर्ग मैक्स या फिर आर्ग मिन। ओके, यहाँ पर इसको अगर मैं यहाँ पर रन करूँ तो आप देखोगे यहाँ पर ये बेसिकली चूज़ करता है इंडेक्स को। ओके, फॉर एग्जांपल आर्ग मैक्स की बात करते हैं, तो किस जो हाईएस्ट वैल्यू थी विच इज़ 9, उसका जो इंडेक्स पोजीशन है वो क्या है? सो आप देखोगे यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. That's why ये आंसर रिटर्न कर रहा है क्या? 8. ओके, देन कॉलम में देख लेते हैं क्या रिटर्न कर रहा है। आर्क मैक्स है यहाँ पर। सो आप देखोगे ये हाईएस्ट वैल्यू है, ये हाईएस्ट वैल्यू है, एंड ये हाईएस्ट वैल्यू है। इन तीनों का ही जो इंडेक्स वैल्यू बनेगी वो 2 बनेगी। कैसे? 0, 1, 2, 0, 1, 2 एंड 0, 1, 2। देन अगेन अगर आप कॉलम वाइज करोगे तो 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2। सो दैट्स वाई आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है देखने के लिए, दोनों के अंदर 2, 2 मिल रहा है।
तो यहाँ पर भी सारी वैल्यू 2 2 2 हैं और यहाँ पर भी सारी वैल्यू जो है वो 2 2 2 हैं। ओके, सो आई होप कि ये जो आर्गमैक्स है वो क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा इसको ट्रिकी है समझना, दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लेना अगर समझ में ना आया हो। अगर आपको आर्गमैक्स समझ में आ गया है तो आर्गमिन सेम ही है। ये मिनिमम वैल्यू का जो इंडेक्स वैल्यू है वो आपको या ये बोलना चाहिए मिनिमम इंडेक्स वैल्यू आपको ये रिटर्न करेगा। ये क्या कर रहा था, मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर रहा था, ये मिनिमम इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, मिनिमम नंबर की इंडेक्स वैल्यू, सो विच इज़ 0 0 0। अगेन 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू जो थी वो 1 थी और उसका जो पोजीशन वैल्यू था, उसका जो इंडेक्स वैल्यू था दैट इज़ 0 अगेन। ओके, सो आप यहाँ चलो इसका एग्जांपल मैं एक बार दे देता हूँ कि भाई ये 0 0 0 क्यों आ रहा है। तो अगर हम फिर से अपने टेंसर्स की तरफ जाएं तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है, विच इज़ दिस वन, दीज 3 आर द मिनिमम वैल्यूज़। रो वाइज अगर हम बात करते हैं तो ये जो 3 हैं ये हमारी मिनिमम वैल्यूज़ हैं। सो इसका भी इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 0 है रो के हिसाब से, और इसका भी इंडेक्स 0 है। ओके, देन कॉलम के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो ये 3 वैल्यूज़ बनेंगी, तो इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 0 है एंड देन इसका इंडेक्स भी 0 है। दैट्स वाई हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 0 0 0 0 0 0 यहाँ पर, इसलिए सारी वैल्यूज़ जो है वो 0 है। देन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, सो ये बेसिकली क्या करेगा, ये सिंपल है और कुछ नहीं करेगा। ये सिंपल आपको पूरा जो टेंसर है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैलकुलेट करके देगा। ओके, सो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे, और ये ऑल ही होता है, ये रो वाइज कॉलम वाइज, इसको करके आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है नंपाई टेंसर के लिए, एंड देन दिस इज़ द वेरिएंस। थोड़ा सा आप यहाँ पर देखोगे तो थोड़ी सी कुछ फैंसी चीज़ें या एडिशनल चीज़ें यहाँ पर की गई हैं टेंसर फ्लो के अंदर, इसलिए लोग टेंसर फ्लो को थोड़ा कम पसंद करते हैं यूज़ करना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मेहनत बहुत कराता है आपसे। आप देखो यही सेम काम जो है नमपाई के अंदर और पाई टॉर्च के अंदर बहुत ईजी हो गया। आपने यहाँ पर टॉर्च डॉट स्टैंडर्ड एंड देन टॉर्च, आपने ए टॉर्च को यहाँ पर पास किया, यानी अपने टेंसर को पास किया और सिंपली उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। यही चीज़ आपने वेरिएंस के साथ भी की है, सिंपल। नमपाई के अंदर भी चीज़ें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन यहाँ पर इतना काम सीधा नहीं है। आप देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया है। सबसे पहले टेंसर फ्लो के अंदर मॉड्यूल है मैथ, उसके अंदर सब मॉड्यूल, उसके अंदर एक फंक्शन है विच इज़ रिड्यूस अंडरस्कोर स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हमने STD, इसको हमने कॉल किया है। देन आप कास्ट करेंगे, TF डॉट कास्ट को हमने कॉल किया है। देन आप अपने टेंसर को यहाँ पर पास करेंगे, फिर आप यहाँ पर डेटा टाइप को पास करेंगे एंड देन फाइनली इसका जो आउटपुट आएगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे एक नमपाई एरे के अंदर। ओके, एंड सेम गोज़ विद वेरिएंस। तो थोड़ा सा लंबा है ये, लेकिन चीज़ें कुल मिला के वही की गई हैं, लेकिन ये कुछ एडिशनल मेहनत आपसे कराता है। ओके, सो फाइनली हम वीडियो के अंदर वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। तो लास्ट ऑपरेशन है हमारा विच इज़ लॉजिकल रिडक्शन। सो लॉजिकल रिडक्शन कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये जो हमारा टेंसर है उसके अंदर कोई वैल्यू है जो 5 से बड़ी है, विच इज़ ग्रेटर देन 5 और विच इज़ ग्रेटर देन 0। कितनी वैल्यूज़ हैं जो इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आपको बेसिकली जो वैल्यू है वो रिटर्न करता है। अगर यहाँ पर आपने कंडीशन डाली, यहाँ पर ये ढूंढने की बात नहीं है कि कितनी वैल्यूज़ आपको मिलेंगे, यहाँ पर बात है लॉजिकल स्टेटमेंट की। तो बेसिकली ये आपको जो वैल्यू रिटर्न करता है वो ट्रू और फॉल्स में करता है। अगर उसको ऐसा नंबर मिलेगा टेंसर के अंदर जो 5 से बड़ा है तो दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है, तो आपको आंसर मिलेगा ट्रू, जो कि हमें पता है कि 5 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। एंड देन क्या 0 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, येस दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। 0 से तो सारी बड़ी वैल्यूज़ हैं, 1 से लेके और 9 तक हमारा जो टेंसर है उसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, सो सेम चीज़ हमने अप्लाई की है यहाँ पर, बट एक थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ आप चीज़ों को देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर इसको ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर दूँ
और फिर अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखोगे यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स आ गई, विच इज़ ऑब्वियस कि लेस देन 0 से होने का मतलब क्या है कि क्या इस टेंसर के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हमें पता है कि सारी की सारी जो टेंसर वैल्यूज़ हैं दे आर पॉजिटिव। ओके, सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने वीडियो के एंड में। आई होप कि आप लोगों को कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा इस टेंसर रिडक्शन वीडियो के अंदर। ओके, और ये जो नोटबुक है वो हमेशा की तरह मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। ओके, सो हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज शेल्फ, और एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो पिछले वीडियो के अंदर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। क्या डिस्कस किया था हमने? यहाँ पर टेंशन रिडक्शन की बात की थी। दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स। ओके, और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टेंसर एट्रीब्यूट्स की, और एक और टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टेंसर एट्रीब्यूट्स के साथ साथ, जो कि है डॉट प्रोडक्ट। ओके, दोनों के थोड़ी सी थ्योरी हम देखेंगे, और उसके जो कोडिंग एग्जांपल्स हैं वो भी हम लोग स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ NumPy, TensorFlow एंड PyTorch लाइब्रेरी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियोस काम की लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इन्हें शेयर कीजिए, और कॉन्सेप्ट को पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ओके, चलिए, व्हाट आर टेंसर एट्रीब्यूट्स। सो होते क्या हैं ये टेंसर एट्रीब्यूट्स? छोटी सी यहाँ पर एक डेफिनेशन है, ये थोड़ी हेल्प करेगी हमारी इसे समझने में। इसे पढ़ते हैं। सो इन लीनियर अलजेब्रा एंड इन फ्रेमवर्क्स लाइक NumPy, PyTorch, TensorFlow, a tensor is basically a generalized multi-dimensional array. ओके, लीनियर अलजेब्रा की बात करें या इन तीनों की बात करें, इन तीनों लाइब्रेरीज की हम बात करें, तो टेंसर क्या है? यहाँ पर एक मल्टी डायमेंशनल एरे है, जनरलाइज मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, सो एवरी टेंसर हैज़ प्रॉपर्टीज और मेटाडेटा कहो या प्रॉपर्टीज कहो, दैट डिस्क्राइब्स इट्स स्ट्रक्चर एंड नेचर। इसके स्ट्रक्चर को बताती हैं और इसके नेचर को बताती हैं। ओके, दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड टेंसर एट्रीब्यूट्स। इन्हीं प्रॉपर्टीज को, स्ट्रक्चर को, नेचर को, इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? टेंसर एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब ये क्या क्या होते हैं? कुछ एक यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, लाइक शेप हो गया, उसका रैंक क्या है या डिमेंशन क्या है, साइज़ क्या है, डेटा टाइप क्या है, डिवाइस हम किस तरह का यूज़ कर रहे हैं, मींस CPU है या GPU है, जो कि आपको NumPy में तो नहीं पर PyTorch और TensorFlow के अंदर ये आपको मिलेगा। ओके, सो वेदर टू ट्रैक ग्रेडियंट और नॉट, ग्रेडियंट ट्रैक करना है या फिर नहीं करना है। टेंसर एट्रीब्यूट्स के अंदर एक खास बात क्या होती है? ये हमेशा आपको जो टेंसर की प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके थ्रू आप कोई इसके थ्रू आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, इससे पहले रिडक्शन था, या हम उससे पहले अभी डॉट प्रोडक्ट की भी बात करेंगे, या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। आप इस तरह के ऑपरेशन एट्रीब्यूट्स के थ्रू नहीं परफॉर्म कर सकते, लेकिन ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं। ओके, सो ये था हमारा टेंसर एट्रीब्यूट के होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं। नाउ अब थोड़ा सा हम एग्जांपल्स से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम टेंसर, अगर हमारे पास टेंसर है एक, तो हम किस तरह से उसके ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फेच कर सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है NumPy का और PyTorch का। ओके, सो सब एक एक करके मैं इनको यहाँ पर लोड करूँगा। ओके, और ये मैट्रिक्स है जो क्रिएट किया गया है बेसिकली यहाँ पर np.arange 1 to 13। सो ये तो एक्सक्लूड ही हो जाएगा क्योंकि दिस पॉइंट टू n-1 तक ये जाता है, और ये जो है इसकी शेप है 3 rows and 4 columns। सेम गोज विद PyTorch, torch.arange 1, 13 एंड डॉट रीशेप। ओके, इन दोनों ही केसेस में आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा, ये सही। ओके, सो हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट प्रॉपर्टी या फिर फर्स्ट एट्रीब्यूट के साथ, विच इज़ शेप। ओके, सो डिस्क्राइब द डायमेंशन ऑफ द टेंसर।
विच इज़ हमारे केस में क्या है 3x4 आपको मिलेगी यहाँ पर। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ सो आप देखोगे यहाँ पर एट्रीब्यूट क्या यूज़ किया गया है, ए हमारे मैट्रिक्स का नेम है। ओके सो यहाँ पर ए है numpy के लिए और a_t है PyTorch के थ्रू जो हमने टेंसर यहाँ पर जनरेट किया है। ओके सो ओके सो a.shape एंड a_t.shape इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा और ये आपको रिटर्न करेगा इसका शेप। ओके देन नंबर ऑफ डायमेंशंस, बेसिकली इसका रैंक क्या है, ये रैंक 1 है, रैंक 2 है या रैंक 0 है, रैंक 4 है, यानी 1D में 1D है, 2D है, 3D है, 4D है, ये इसका डायमेंशन क्या है। ओके सो उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं ndim और यहाँ पर है ndim या dim फंक्शन PyTorch के अंदर, जिसके थ्रू आप इसका रैंक या डायमेंशन पता लगा सकते हो अपने टेंसर का। ओके जो कि हमारे केस में है 2 अगेन। देन बात करते हैं साइज़ की। सो साइज़ हमें क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे टेंसर के अंदर। ओके सो द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायमेंशंस, ये क्रॉस ये करेंगे या ये इंटू ये करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे, सिंपल है। सो a.size एंड a.numel। ओके ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आपको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 12। तो या तो आप सिंपल है या तो आप ये काउंट भी कर सकते हो या फिर दिस इनटू दिस आप सिंपल कर दीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। सिंपल सी ट्रिक है। डेटा टाइप, अगेन किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है आपका जो टेंसर है। सो उसके लिए दोनों के अंदर सेम ही एट्रीब्यूट है विच इज़ डी टाइप। ओके एंड इट गिव्स यू int 64। सो numpy के अंदर भी int 64 है एंड torch.int64 टाइप का डेटा आपके टेंसर के अंदर सेव है। देन आइटम साइज, ये क्या बताता है, साइज इन बाइट्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का जो बाइट साइज है ये वो आपको बताएगा। सो numpy के केस में है यहाँ पर a.item size, यहाँ पर है a_t.element_size। ओके सो हाँ सो आप देखोगे यहाँ पर जो एलिमेंट साइज है वो बेसिकली क्या है, ये जो हमारा टेंसर है वो 8 बाइट होल्ड करता है। ओके नाउ टोटल मेमोरी इन बाइट्स, दिस इज़ अनदर गुड एट्रीब्यूट। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कितना टोटल नंबर ऑफ बाइट्स है, सो साइज इनटू आइटम साइज ये बेसिकली करता है। सो ये क्या है, ये तो एक एलिमेंट का है क्योंकि ये क्या था, आइटम साइज इन बाइट्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का था। लेकिन ये क्या करेगा, टोटल साइज से आइटम साइज को मल्टीप्लाई कर देगा इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो हम यहाँ पर देखोगे आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हो सिंपल, क्योंकि 12 एलिमेंट्स हैं, 12 इंटू 8 इज 96। अगर आपको ये लगे कि ये 96 कहाँ से आया है, तो हमारा जो टेंसर है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, 12 थे। हर एक आइटम जो है वो सिंगल जो टेंसर का एलिमेंट है वो 8 बाइट्स होल्ड करता है। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल मेमोरी कितनी ये होल्ड करेंगे, 96 बाइट्स। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट विच इज़ डिवाइस एट्रीब्यूट। ये आपको बताएगा, ये आपको numpy के अंदर नहीं मिलेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट numpy जो है वो CPU के ऊपर ही रन करता है। ओके लेकिन टेंसरफ्लो के अंदर या PyTorch के अंदर आप ये चेक कर सकते हो कि आपका जो प्रोग्राम है वो GPU के अंदर रन हो रहा है, या प्रोग्राम भी नहीं तो स्पेसिफिकली आप चेक कर सकते हो कि कैलकुलेशंस जो हैं वो GPU के थ्रू हो रही हैं या CPU के थ्रू हो रही हैं। ओके सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अभी CPU रन कर रहा है। जब हम आगे बड़े प्रोग्राम्स के ऊपर चलेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरीके से आप GPU को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके बट फ़िलहाल वो हमारा कंसर्न नहीं है, तो उसको मैं अभी के लिए छोड़ देता हूँ। नाउ रिक्वायर्ड्स ग्रेडियंट ऑटो ग्रेड विच इज़
ओके, ऑटोग्रैड एल्गोरिदम आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी नहीं होगा तो सुना तो ज़रूर होगा. सो विच इज़ स्पेसिफिक टू PyTorch फॉर डीप लर्निंग प्रोग्राम्स. It tells if the tensor track gradient for back propagation. So हमारे पास फंक्शन है यहाँ पर एट्रीब्यूट की फॉर्म में, एक एट्रीब्यूट है हमारे पास जो बताता है कि बेसिकली ऑटोग्रैड ऑन है या नहीं है. ओके, इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये बुलियन फॉर्म में आपको आंसर जो है वो रिटर्न करता है. तो इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि ऑटोग्रैड ऑन है या ऑफ है. फ़िलहाल कोई भी ऑटोग्रैड ऑपरेशन नहीं चल रहा है तो ये फॉल्स दिखा रहा है. देन स्ट्राइड्स क्या होती हैं? स्ट्राइड डिस्क्राइब हाउ मेनी बाइट्स टू मूव इन मेमोरी टू स्टेप अलोंग ईच डायमेंशन. इसका CNN वगैरह के अंदर बहुत यूज़ होता है. CNN के अंदर आपने स्ट्राइड्स के बारे में पढ़ा होगा. ओके, कितने आपका जो कर्नल है वो बेसिकली कितने रो या कॉलम्स को छोड़ के मूव कर रहा है. सो यहाँ पर जो स्ट्राइड है विच इज़ 32,8 and 4,1. देन इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग सपोर्ट. इसको हम डोंट वरी, जब हम डीप लर्निंग पढ़ेंगे तो डीप लर्निंग के अंदर इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, देन इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एट्रीब्यूट, क्योंकि आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो. सो विच इज़ द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. एलिमेंट को हम फेच कर रहे हैं विच इज़ 7, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये आपको याद रखना है. ओके, सो ये कुछ एक एट्रीब्यूट्स हैं, ये कुछ एक हैं. इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है. कुछ एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिए हैं. नाउ उसके बाद नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर मैंने तीनों फॉर्मेट को थोड़ा कंसोलिडेट फॉर्म में रखा हुआ है. तो यहाँ पर आप ये जो हमने एक एक करके परफॉर्म किया था वो यहाँ पर तीनों NumPy, PyTorch और TensorFlow की लाइब्रेरीज़ के थ्रू एक सेपरेट प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें सारे के सारे जो टेंसर्स हैं उनको कॉल किया गया है. तो ये आपको शेप बताएगा, रैंक बताएगा, उसका साइज़ बताएगा, डेटा टाइप, देन आइटम साइज़ क्या है और टोटल मेमोरी कितनी होल्ड कर रहा है. ये आपको एक ही बार में पूरा का पूरा आंसर कर देगा. तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको जल्दी से हम कवर अप करेंगे. सो दिस इज़ द टेंसर. ये इसका साइज़ है, 2D इसका बेसिकली डायमेंशन है या रैंक है. साइज़ कितना है? 12 है. देन डेटा टाइप है int64 टाइप्स. साइज़ है अगेन हमारे पास, आइटम साइज़ है 8 एंड देन 12 into 8 इज़ 96 विच इज़ टोटल मेमोरी इन बाइट्स. सेम गोज़ विथ PyTorch. आंसर आपको सेम ही मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सेम हैं. आप देखोगे डेटा टाइप थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर ये फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर देता है. तो आपको यहाँ पर डेटा टाइप मिलेगा torch.float32. डिवाइस है हमारा CPU, और जो हमारा ग्रेडियंट है, रिक्वायरमेंट ग्रेडियंट है या ऑटोग्रैड फीचर है वो हमारा फॉल्स है, ऑफ है यानी. ओके, एंड देन इसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे. ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि TensorFlow को अभी तक हमने यूज़ नहीं किया था. तो और TensorFlow एंड PyTorch दोनों ही बहुत हैवी लाइब्रेरीज़ हैं, तो ये शुरुआत में थोड़ा सा लोड होने में ना टाइम लेती है, इनको टाइम लगता है थोड़ा सा. ये थोड़े से बड़े क्या बोलते हैं, बड़े टाइप के जानवर हैं, इनको उठने में थोड़ा समय लगता है, जागने में. बट वंस इट वेक्स अप इट वर्क्स वेरी क्विकली. और इनको जगह भी बहुत ज़्यादा चाहिए. ये बेसिकली हाथी के ना कंपैरिजन में हाथी के बराबर ही है. ओके, सो ये और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बहुत प्रोवाइड कराता है. तो ये हमारा टेंसर है. इसका शेप अलग से भी हमने फाइंड आउट किया, बट ये अपने आप ही प्रोवाइड करा देता है. देन द डेटा टाइप, टोटल साइज़ क्या है, डेटा टाइप क्या है, एंड देन ये हमारा किस डिवाइस के ऊपर रन कर रहा है वो भी यहाँ पर हमें पता चल रहा है, विच इज़ CPU के ऊपर ये रन हो रहा है ऑपरेशन. ओके, सो आई थिंक हमने इनफ चीज़ें देख ली हैं डेटा एट्रीब्यूट्स के अंदर, और ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे ताकि आप लोग खुद इन्हें प्रैक्टिस कर पाएँ, खुद इन्हें अपने हाथों से करके देख पाएँ. एक बार मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप इसे खुद से करके देखें. ओके, चाहे तो आप गूगल कोलैब को यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने जो लोकल कंप्यूटर है उसके ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑपरेशंस अभी हम कर रहे हैं मैथ के अंदर ये उतने प्रोसेसिंग इंटेंस नहीं है. ये इतना लोड नहीं डालते हैं आपके CPU के ऊपर. अगर GPU नहीं भी है तो भी चल जाएगा. ओके,
चलिए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ द डॉट प्रोडक्ट इन लीनियर अलजेब्रा और इन अलजेब्रा। डॉट प्रोडक्ट क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उससे हम समझेंगे एंड देन फिर हम कोडिंग एग्जांपल्स की बात करेंगे। सो डॉट प्रोडक्ट है क्या? डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो कॉल्ड दी स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको, इज एन एल्जेब्रिक ऑपरेशन दैट टेक्स टू वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सेम डायमेंशन का होना चाहिए। 1D, दो या तो दो 1D होने चाहिए, 2 या 3 जितने भी हैं, या तो 2 या 3 नहीं, बट स्पेसिफिकली यहाँ पर 2 वेक्टर्स हैं, तो या तो दो 1D होने चाहिए या 2D होने चाहिए या 3D होने चाहिए, तभी ये ऑपरेशन हो पाएगा। ओके, सो 2 वेक्टर्स ऑफ द सेम डायमेंशन एंड रिटर्न ए सिंगल स्केलर नंबर। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है एंड देन क्या करेगा, आपको एक सिंगल वैल्यू ऑपरेशन के एंड में आपको प्रोवाइड कराएगा। सो इफ़ वी हैव 2 वेक्टर्स लाइक ए है और बी है, इसके अंदर ए के अंदर है a1 a2 एंड सो ऑन अप टू an, यहाँ पर हैं b1 b2 b3 एंड अप टू bn। सो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट अगर आप इसका करते हैं a डॉट b, इसको डॉट के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, दैट्स हाउ इट वर्क्स बेसिकली, एंड अप टू an bn तक ये जाता है। ओके, जो ये है इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है कि आप a का मैग्नीट्यूड आप लोगे, b का मैग्नीट्यूड लोगे एंड देन द एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स। ओके, और दिस इज द फॉर्मूला। अगर आप ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन के थ्रू जाते हैं, ज्योमेट्रिकली इसको कैलकुलेट करते हो, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर कि हमारे पास अगर सिंपल हम 1D के अंदर बात करें तो 2 एरे हैं, 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास, एरे कह लीजिए, वेक्टर्स कह लीजिए, ए है एंड बी है, 1 2 3, b की वैल्यू है 4 5 6। सो a डॉट b अगर आप करते हैं तो 1.4, यानी इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा इसके साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा इसके साथ। ओके, एंड देन जब पहले रूल क्या है कि पहले आपको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी 4 + 10 + 18, इनको आप ऐड करेंगे एंड देन यू विल गेट द आंसर 32। यहाँ पर आप देखिए एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, यानी 2 × 2 का एक मैट्रिक्स है। देन हमारे पास है 2 रोज एंड 1 कॉलम 5 एंड 6। सो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा आप देखिए, इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी इसके साथ, देन इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी अगेन इसके साथ, देन 3 की मल्टीप्लिकेशन होगी 5 के साथ एंड 4 की मल्टीप्लिकेशन होगी 6 के साथ। ओके, या तो आप डायरेक्टली ही आप इसके साथ ओवरलैप करा के भी इसे समझ सकते हैं। सो a डॉट b जब आप करेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होगा सारे वैल्यूज़ का। इनको आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबसे पहले एंड देन उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे एंड देन इन दोनों को ऐड करेंगे और लास्ट में आपको ये 2 वैल्यूज़ यहाँ पर मिलेंगी 17 एंड 39। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स बेसिकली। ओके, और ये जो ऑपरेशन है ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के अंदर भी होता है। सो ऑर्थोगोनल हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, तो ऑर्थोगोनल का तो आउटपुट हमारा 0 ही होता है, बट सेम ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सो दिस इज a 1, 0, b 0, 1 एंड देन 1 a डॉट b करेंगे तो 1.0 एंड प्लस 0.1। तो एनीवे आंसर तो हमें 0 ही मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर 0 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है दोनों वैल्यूज़ की। ओके, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं अब थोड़ा सा, और यहाँ पर हम अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ऑपरेशंस हैं numpy, PyTorch एंड TensorFlow के। सो numpy से हम शुरुआत करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे numpy एज np। उसके बाद हमारे पास 2 एग्जाम्पल वेक्टर्स हैं 1 2 3 एंड 4 5 6 a एंड b, एंड देन डॉट प्रोडक्ट हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पर। ओके, सो आप चाहें तो दोनों को करके देख सकते हैं, बट 2 तरीके यहाँ पर दिखाए गए हैं, 2 तरीके मैंने बताए हैं यहाँ पर। तो एक तो तरीका है कि आप सीधा फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, np डॉट फंक्शन है और इसके अंदर सिंपल आप अपने a, b को पास करेंगे एंड यू विल गेट द डॉट प्रोडक्ट। अदरवाइज अल्टरनेटिव वे क्या है, अल्टरनेटिव एक और तरीका ये है, आप @ सिंबल को यूज़ कर सकते हैं।
ये जो स्पेशल कैरेक्टर है @ इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर डॉट प्रोडक्ट, दैट इज़ ऑल्सो अलाउड। सो मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा और आपको यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट मिलेगा इन सब का, विच इज़ 32। ओके, आप कैलकुलेट करके देखना चाहें तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। और .2 हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके लिए मैं आपको यहाँ वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। या फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको 1 कर लेते हैं और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि .2 ओके फॉर .1 एंड देन .2 ओके, और इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा एंड एज यू कैन सी हमारे पास दोनों का आउटपुट यहाँ पर आ रहा है, दोनों के डॉट प्रोडक्ट का आउटपुट। देन लेट्स मूव ऑन टू numpy। numpy के केस में हम यहाँ पर torch.tensor को यूज़ करेंगे। अगेन हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, हमने इसका डेटा टाइप यहाँ पर डिफाइन कर दिया है float 32। देन torch.dot यहाँ पर भी डॉट फंक्शन ही है और ये दो वेरिएबल्स हैं जो इनकी वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं, तो दोनों को हम यहाँ पर पास कर देंगे। और ऑल्टरनेटिवली आप डॉट को यूज़ कर सकते हो, तो ये आप करके देख लेना। यहाँ पर है .1.items ओके, इसके थ्रू आप वैल्यूज़ को फेच कर सकते हो। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा एंड यू विल गेट pytorch डॉट प्रोडक्ट वैल्यू इज़ 32 अगेन। देन टेंसर फ्लो के अंदर आप इसे कैसे करोगे, तो tf.constant या tf.variable को भी आप यूज़ कर सकते हो, दोनों ही चीज़ें के थ्रू ये काम किया जा सकता है। अगेन हमारे पास जो वेक्टर्स हैं हमारे वो दोनों की वैल्यू सेम है। देन हमने डेटा टाइप यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है, ऑब्वियसली ये टेंसर फ्लो है। सो tf.tensor. सो यहाँ पर हमने डिफाइन किया a_tf, जो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं a_tf एंड b_tf, और यहाँ पर इसका एक्सिस और डिफाइन किया हमने यहाँ पर। देन tf.reduce_sum। सो @ जो है वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। दूसरा हमने .2 जो है वो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है इसकी हेल्प से, तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ ताकि मैं, ये हो गया हमारा .1, ये हो गया हमारा .2 और यहाँ पर अगेन .1 एंड .2। सो .2 को परफॉर्म किया गया है reduce_sum के थ्रू। ओके, सो a_tf इंटू b_tf, सिंपल है। सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और टेंसर फ्लो के थ्रू डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है आपके सामने। ओके, सो यहाँ पर तो हमने सिंपल रखा था केसेस को, हमने सिंपल यहाँ पर 1D जो एरे है उसको यूज़ किया था। बट व्हाट अबाउट आप कहेंगे भाई 2D या 3D में कैसे होगा, तो मैंने यहाँ पर तीनों कुछ एग्जांपल्स क्रिएट किए हैं। सो 1D है, 2D है एंड 3D है, देन ऑर्थोगोनल है, ब्रॉडकास्टिंग बिहेवियर है, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसको आप स्टडी कर सकते हैं numpy, और तीनों के थ्रू मैंने यहाँ पर कोशिश की है। हमारे पास numpy एग्जांपल्स भी हैं, pytorch भी हैं एंड टेंसरफ्लो भी है। ओके, सो सबसे पहले 1D वेक्टर की हम बात करते हैं। सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, देन 1D वेक्टर है, ये इसको हम करके देख ही चुके हैं, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ एंड यू विल गेट दिस रिजल्ट 32। देन 2D मैट्रिक्स की बात करते हैं, np.array कॉल करेंगे और ये हमारा 2D है, ये हमारा 1D है, ये सिमिलर टू दिस है बेसिकली, दिस वन, ये कुछ इससे मिलता जुलता ऑपरेशन है। सो यहाँ पर a@b हम करेंगे एंड यू विल गेट दिस वैल्यू, यही है। देन 2D मैट्रिक्स वेक्टर के साथ था, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 2D मैट्रिक्स का जो डॉट प्रोडक्ट था वो हो रहा था वेक्टर के साथ, यहाँ पर है 2D मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट विद 2D मैट्रिक्स। ओके, सो एक और हमने यहाँ पर बी एरे क्रिएट कर लिया है, ए हमारे पास है ही, बी हमने क्रिएट कर लिया विच इज़ 7 8 9 10 और a.b अब हम करेंगे। सो आपके पास अब की बार जो वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि दोनों ही केसेस में हमारे पास यहाँ पर भी 2x2 है, यहाँ पर भी 2x2 है, तो अब की बार हमारे पास फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा उसमें 2x2 का टेंसर ही क्रिएट होगा। देन वी हैव दिस ऑर्थोगोनल वेक्टर, और इस केस में हमें पता ही है आंसर 0 आने वाला है क्योंकि इसका आंसर 0 ही आता है, ये हमने ऊपर भी समझा था। देन 3D टेंसर डॉट अलोंग लास्ट एक्सिस, मतलब स्पेसिफिक एक एक्सिस के साथ अगर आप करोगे तो ये आप देखो यहाँ पर 1 से लेके 5 रैंडम इंटीजर 2 x and y हमने क्रिएट किए हैं
2 मैट्रिक्स हैं जिनमें से हर एक का जो साइज़ है वो 3x4 है। ओके, एंड देन आप देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है, np.tensor फंक्शन है जो डॉट प्रोडक्ट क्रिएट करेगा, एंड x एंड y को कॉल किया है और दोनों के लास्ट एक्सेस को हमने लिया है, दोनों के लास्ट एक्सेस के ऊपर ये परफॉर्म किया गया है। ओके, सो दीज आर द रिजल्ट्स विच इज एक्सेस 2। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब यहाँ पर वैल्यूज सारी सेम है, सिर्फ लाइब्रेरी हमारी चेंज हो गई है। तो 1D है, 2D विद वेक्टर, 2D विद मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल एंड टेंसर डॉट। सो इनको मैं जल्दी से यहाँ पर आप लोगों को परफॉर्म करके दिखाता हूँ क्योंकि बेसिकली ऑपरेशन सेम ही है। सो दिस इज 1D वेक्टर। सो आपने यहाँ पर वेक्टर को डिफाइन किया एंड देन डेटा टाइप, और यहाँ पर आप सिंपल टॉर्च डॉट को यूज़ करेंगे एंड देन इसको आइटम में कन्वर्ट कर देंगे। सो यू विल गेट दिस वैल्यू 32। देन 2D मैट्रिक्स विद वेक्टर। ओके, सो यहाँ पर क्या किया गया है, देखो a, बाकी सारा चीज़ तो सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर है, a@b डॉट टू लिस्ट फंक्शन को यूज़ किया गया है यहाँ पर इसे लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, देन 2D मैट्रिक्स को 2D मैट्रिक्स से डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म किया गया है, तो अगेन b हमने क्रिएट किया है और फ्लोट 32 इसका डेटा टाइप है, a@b यानी a.b। So this is the dot product. Then again orthogonal का आउटपुट हमें पता है which is 0, and then 3D tensor which is this one. Okay. TensorFlow, so let's see, इसको जल्दी से देख लेते हैं। So ये है हमारा 1D वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर हमने यूज़ किया TF डॉट टेंसर डॉट a, b एक्सिस 1, एक्सिस डिफाइन करना पड़ता है एंड देन इसको numpy एरे में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हमेशा हर ऑपरेशन को टेंसर फ्लो के केस में हर ऑपरेशन को numpy एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन यहाँ पर TF डॉट लीनियर अलजेब्रा डॉट मैट्रिक्स वेक्टर को कॉल किया है एंड देन a, b। ओके, और जो हमारे टेंसर हैं उनको क्रिएट करने के लिए TF डॉट कॉन्स्टेंट का ही यूज़ किया गया है। सो इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा एंड यू विल गेट ऑल दीज वैल्यूज़। देन 2D मैट्रिक्स विद 2D मैट्रिक्स, यहाँ पर हमने अपने B टेंसर को क्रिएट किया है और यहाँ पर हमने TF डॉट मैटमल का यूज़ किया है। मैटमल फंक्शन है जो डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करता है, तो डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे उसके बाद इसको numpy एरे में कन्वर्ट कर देंगे, तो अगेन आपको ये वैल्यूज़ मिलेंगी। देन दिस इज़ ऑर्थोगोनल, सो एक्सेस के अलॉन्ग होगा और वैल्यू आपको 0 ही मिलेगी यहाँ पर भी। ओके, देन अगेन यहाँ पर हमने अपने रैंडम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। टेंसर डॉट प्रोडक्ट है 3D में, तो 3D और TF डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म और 2, 3, 4 और मिनिमम वैल्यू है 1, मैक्सिमम वैल्यू है 5, और यहाँ पर वैल्यू डिफरेंट आएंगी क्योंकि हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। ओके, रैंडम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और जब भी रैंडम का आप यूज़ करोगे तो यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशन अलग आ रही है, यहाँ पर अलग आ रही है, यहाँ पर अलग आ रही है, क्योंकि हम रैंडम को यूज़ कर रहे हैं, रैंडम फंक्शनैलिटी को यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन यू विल गेट ऑल दीज वैल्यूज़। ओके, बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि वैल्यूज़ हमारे पास सेम ही आ रही हैं, कुछ नहीं अलग हैं, क्योंकि सेम आती तो फिर प्रॉब्लम थी, अगर सेम आती तो फिर रैंडम प्रॉपर्टी जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगी अपने आप को। बट इट्स वर्किंग, और आपके पास जो है वो दिस इज़ योर लास्ट एक्सिस डॉट प्रोडक्ट ऑफ x एंड y टेंसर्स। ओके, सो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा, आप लोगों को कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के रिवाइज हुए होंगे। यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और इस वीडियो के अंदर हमने 2 चीज़ें डिस्कस की। एक तो हमने टेंसर एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने डॉट प्रोडक्ट देखा, टेंसर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। ओके, सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। ओके, सो हाय गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो।
और इस वीडियो में हम अपनी मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और हम बात करेंगे सॉल्विंग लीनियर सिस्टम्स विद पाइथन। सो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, हम कुछ मैथमेटिकल लीनियर इक्वेशंस लेंगे विद 2 वेरिएबल्स और उनको हम सॉल्व करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन। ओके, और इस सेक्शन को इसी वीडियो के साथ हम कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ओके, वीडियो को अधूरा मत छोड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो बात करते हैं हम सॉल्विंग लीनियर सिस्टम विद पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो किस तरह के सिस्टम की बात करते हैं? सो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल सिस्टम भी होता है। लीनियर इक्वेशंस या लीनियर सिस्टम जब मैं शब्द यूज़ करूँगा तो इसका मतलब बेसिकली एक ही है। लीनियर सिस्टम भी बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। ओके, सो अब लीनियर इक्वेशंस विद 1 वेरिएबल भी होती हैं, लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स भी होते हैं और लीनियर इक्वेशंस 3-4 वेरिएबल्स तक भी जा सकते हैं। ओके, और ये एक्सपोनेंशियली भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो देर आर वेराइटी ऑफ इक्वेशंस इन लीनियर अलजेब्रा। ओके, बट हम बात करेंगे टू बी वेरी स्पेसिफिक लीनियर सिस्टम्स विद 2 वेरिएबल्स बिकॉज इसको समझना ईजी है। ओके, ये ना बहुत कॉम्प्लेक्स है ना बहुत ईजी है। ओके, सो कुछ एक एग्जांपल्स हम लोग लेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो इसका सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल फॉर्म्स की। ओके, और एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। सो ए लीनियर सिस्टम विद 2 वेरिएबल्स इज सिंपली अ सेट ऑफ 2 इक्वेशंस। ये क्या है बेसिकली? 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन सिस्टम क्या है? अ सेट ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस है दैट बोथ इन्वॉल्व्स द सेम 2 अननोन्स, यूजुअली x एंड y। ये एक ऐसा सिस्टम है, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है जिसके अंदर 2 इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर 2 अननोन वेरिएबल्स होते हैं। यूजुअली हम उसको x एंड y से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जनरल फॉर्म कैसा होता है? जनरल फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। सो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर a1, b1, c1, a2, b2, c2, ये क्या है? दीज आर कॉन्स्टेंट्स। अभी हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। x एंड y क्या है? आर अननोन वेरिएबल्स जिनके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, या एक तरीके से आप इसको कह सकते हो, ये जो हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल आप इसको कह सकते हो। ओके, सो एग्जाम्पल 1, सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पर कुछ इक्वेशन दी गई है और उसको नीचे सॉल्व किया गया है और उसके बाद हमने इसको नीचे कोड भी किया है, कोड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है। कोडिंग के थ्रू हम इसको सॉल्व भी करेंगे प्लस हम इसको प्लॉट करके भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया गया है उसको हम देखते हैं। तो हमने इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एंड इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो एक जनरल अप्रोच है, एक जनरल फार्मूला है जिसको जनरली यूज़ करते हैं, जनरल मेथड आप उसको बोल सकते हो, मेथड यूज़ करते हैं विच इज़ इक्वल टू ax इज इक्वल टू b। सिंपल है। सो हम बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को आप पकड़ेंगे और उसे एक वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर हम x को लेके चल रहे हैं, x के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हमने ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको हमने चेंज करके इस तरह से लिख दिया, हमने x की वैल्यू निकाल ली है विच इज़ x इज इक्वल टू y प्लस 4। यानी अगर आप इस तरफ लेके जाओगे इसे या दोनों तरफ आप y को ऐड कर दोगे तो इस तरफ का y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? y प्लस 4 हो जाएगा। ओके, और हमारे पास अब क्या आ चुका है? x की वैल्यू आ चुकी है। तो अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 के अंदर रख दूंगा यहाँ पर, और हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और y की जो भी वैल्यू आएगी उसे हम यहाँ पर रखेंगे तो हम उससे हमारा x कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल है। सो यही यहाँ पर किया गया है, 2 इंटू x है, x की जगह क्या लिख दिया हमने? y प्लस 4 लिख दिया प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसे आप सॉल्व करोगे तो y का जो आंसर है विच इज़ 4/5 और इसे डेसिमल पॉइंट्स में आप निकालना चाहो तो डेसिमल पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो। उसके बाद इस y की वैल्यू को जब आप यहाँ पर रखोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल है। सो x की वैल्यू आएगी 24/5, y इज इक्वल टू 4/5, जो कि यहाँ पर कैलकुलेशन से आ रहा है। आप इसे हाथों से करके भी देख सकते हो, कॉपी पेंसिल के ऊपर, इनफैक्ट करके भी देखना ताकि थोड़ा आप लोगों को रिवाइज हो जाए, पुराने कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिवाइज हो जाए। और अगर आप डेसिमल पॉइंट में देखोगे तो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y।
ओके। और इसे चेक करने का क्या तरीका है, आप इन वैल्यूज़ को रखिए किसी भी एक इक्वेशन के अंदर और आप इसे सॉल्व करके देखिए। ओके, सो अगर यहाँ पर रखते हैं और अगर आपका आंसर आता है इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स इट्स करेक्ट। और यहाँ पर इस इक्वेशन में रखेंगे आप इस वैल्यू को और वैल्यू आती है 12 जो कि आएगी, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। वेरीफाई करने का तरीका है बेसिकली। नीचे चलते हैं, अब हम थोड़ा सा कोडिंग एग्जांपल लेंगे, कोड के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये वही दो हमारी इक्वेशन है। तो हमने क्या किया है, आप देखोगे यहाँ हमने x के थ्रू किया था, यहाँ पर हम यही काम y के थ्रू कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये हमारा इक्वेशन 2 है। हमने y को यहाँ पर सॉल्व करके निकाल लिया एंड देन सेकेंड इक्वेशन में y हो गया हमारा x माइनस 4। ओके, तो ये जो y वैल्यू है वो आ रही है इक्वेशन 1 से, ये जो y का वैल्यू है ये आ रहा है इक्वेशन 2 से। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम x की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर रखना शुरू करेंगे। तो np डॉट लीनियर स्पेस वैल्यूज़ लेंगे -2 से 10 एंड देन बिटवीन 400 पॉइंट्स। देन या फिर थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो आप देख पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट टैप करूँ तो आप देखोगे ये क्या है, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ये हमारा स्टॉप पॉइंट है और ये है हमारा बेसिकली नंबर ऑफ़ पॉइंट्स, कितने नंबर ऑफ़ पॉइंट्स तक आपको जाना है। तो वही यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड देन कितने नंबर ऑफ़ पॉइंट्स तक आपको जाना है यहाँ पर। देन y1 इज़ दिस एंड देन y2 इज़ दिस वन, ये इक्वेशन है, ये हमारा y2। और यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, x अंडरस्कोर वैल्स आ जाएगा। सो इसको हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं। देन दो पार्ट हैं इसके, एक तो हो गया हमने इसे कन्वर्ट कर लिया ax प्लस by फॉर्मेट के अंदर, दूसरा यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकालेंगे। सो np डॉट एरे और 2 3 1 -1, ये हमने एक एरे यहाँ पर क्रिएट किया है फ्लोट टाइप का। ये एरे कहाँ से आया है आप यहाँ पर देखोगे तो 2 3 1 एंड -1। ओके, एंड देन ये है हमारा आउटपुट एरे विच इज़ दिस 12 एंड 4। ओके, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर कॉल करेंगे np डॉट लीनियर अलजेब्रा डॉट सॉल्व और यहाँ पर सिंपल आप a कॉमा b को आप यहाँ पर पास कर दोगे। ओके, जो यहाँ पर आपको xi और yi यानी इंटरसेक्शन पॉइंट जो हैं वो आपको कैलकुलेट करके देगा। इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ एंड देन आप यहाँ पर जो आप अपनी इक्वेशन है उसको आप प्लॉट करके यहाँ पर देख सकते हो। सो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन 1 है वो प्लॉट होगी, देन दिस वन प्लॉट्स द इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ स्कैटर पॉइंट के थ्रू हमने plt डॉट स्कैटर को यूज़ किया है। तो ये एक स्कैटर पॉइंट जनरेट करेगा जिसका कोऑर्डिनेट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ओके, यहाँ से एंड देन x लेबल, y लेबल, टाइटल, देन लेजेंड, सारी इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए लेजेंड को यूज़ करेंगे एंड देन ग्रिड को हम ऑन कर देंगे। सो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा एंड एज यू कैन सी आप देखोगे x लेबल है, y लेबल है, ये हमारी दोनों दिस इज़ लाइन 1, दिस इज़ लाइन दिस इज़ लाइन 1, दिस इज़ लाइन 2 और ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है जो कि यहाँ पर आ रहा है विच इज़ दिस x एंड y अगेन। ओके, सो कुछ इस तरीके से आप ग्राफिकल वे में भी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और सॉल्यूशन है यहाँ पर। सो आप देखोगे इक्वेशन है यहाँ पर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18, 2x माइनस y इज इक्वल टू 5। ओके, देन अब की बार यहाँ पर क्या किया है, हम y के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने x में किया था तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हमने कुछ इस तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया है, y के लिए हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सो सिंपली इक्वेशन 1 के अंदर आपको क्या करना है, y की जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी है। सो 3x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 18। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक ही वेरिएबल में x वेरिएबल में ये कन्वर्ट हो चुकी है पूरी इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करना ईजी है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 4। फिर आप इसको इस x की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो आप इसे y के लिए सॉल्व कर सकते हैं और y की वैल्यू आएगी आपके पास 3। ओके, सो x की वैल्यू है 4 एंड y की वैल्यू है
3 विच इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट, अगेन विच इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट। और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो सिंपली इन दोनों वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर रखना है। अगर ये 5 आती है जो कि यहाँ पर आ रही है तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ऊपर रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की का जो आंसर है वो 18 आना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी, हम यहाँ पर इसको ax प्लस बी को सॉल्व करेंगे, जिसके हिसाब से हमारे जो a एंड b वेरिएबल्स हैं, जो a एंड b मैट्रिक्स हैं, उनकी वैल्यू कुछ ये आएगी। ओके ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 4,3। सो नाउ वन मोर टाइम हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो लाइब्रेरीज़ हैं उनको इंपोर्ट करेंगे और ये हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। ये हमने वेरिएबल, ये हमारा a मैट्रिक्स है जो कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड्स की वैल्यूज से आपको मिलेगा 3, 2, 2, -1। ओके, एंड देन b जो है वो आपको मिलेगा 18 एंड 5 के थ्रू। तो आप या तो आप इसे आप बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट में क्रिएट कर सकते हैं या फिर फ्लोट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से np.linearalgebra.solve फंक्शन को कॉल करेंगे, जो आपके लिए यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको कॉल करेगा, उनको बेसिकली निकाल कर देगा। एंड देन यहाँ पर हम इसे आप देखोगे यहाँ पर जो फ्रैक्शन क्लास है इसको हमने कॉल किया है, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे और ये आपके डिनोमिनेटर को सॉल्व करके देगा। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। सो दीज आर दी वैल्यूज़। आप देखोगे यहाँ पर आपके पास ये डेसिमल में थी, ये दोबारा से यहाँ पर विदाउट डेसिमल इंटीजर वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं। नाउ लेट्स सॉल्व दिस, लेट्स प्लॉट दिस। ओके, सो x की वैल्यू है, अगेन हमने वही -2, 10 एंड 400 तक वैल्यूज़ ली हैं। एंड देन दिस इज़ y1, दिस इज़ y2। इसको समझना काफ़ी इजी है। एंड देन हम प्लॉट करेंगे अपने इक्वेशन को। सो दिस इज़ आवर दिस इज़ y1 x, y1, दिस इज़ x, y2। x वेल जो है वो हमारी x की इनपुट वैल्यूज़ जो है वो प्रोवाइड कराएगा। देन दिस plt.scatter ये आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स थे वो प्रोवाइड कराएगा। x_sol, y_sol ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। दीज आर द टू वैल्यूज़। ओके, वैसे इसको अगर आप नहीं भी यूज़ करते हैं तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इस फॉर्मेट को चेंज करने के लिए यूज़ हो रहा है। मेन जो यूज़ है वो इन दो वेरिएबल्स का है। बट फिर भी एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, लीजेंड एंड देन ग्रिड आउटपुट को अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो आप plt.grid ट्रू कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। आप देखोगे यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो आ रही है। कोई बात नहीं, हालांकि इसको यहाँ पर आना चाहिए था, बट आई थिंक कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। बट दैट इज़ नॉट आवर गोल फॉर नाउ। अभी वो हमारा गोल नहीं है। हमारा जो गोल है वो ये है कि हम जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखें। ओके, आगे आने वाले टाइम में हम और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स देखेंगे और उसके अंदर आप इसको इजीली सीख सकते हो। ओके, इनफैक्ट इस नोटबुक को आप लीजिए और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको यहाँ होना चाहिए था, ये गलत क्यों डिटेक्ट हो रहा है, वाई इट इज़ डिटेक्टिंग रॉन्ग। ओके, एंड देन देयर इज़ दिस एग्जाम्पल 3, इट हैज़ टू बी एग्जाम्पल 3। लेट मी चेंज दिस। और ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ये मैं आप लोगों को करके नहीं दिखाऊंगा, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, आप इसे सॉल्व कीजिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए। ओके, ये तो इसे आप एक एक्सरसाइज की तरह ले सकते हैं। और इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। दिस इज़ आवर लास्ट सेक्शन फॉर दिस टेंसर ऑपरेशंस, फंडामेंटल्स ऑफ टेंसर ऑपरेशंस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम मिलेंगे, अब हम कुछ एडवांस मैट्रिक्स टॉपिक्स की बात करेंगे, एडिशनल मैट्रिक्स टॉपिक्स की बात करेंगे और हम कुछ नई चीज़ें उसके अंदर सीखेंगे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय गाइस।